हेलो, नमस्कार, वनकम, सत श्री अकाल। मैं आज अपने पॉडकास्ट की शुरुआत एक छोटी-सी स्टोरी से करना चाहता हूँ। ये स्टोरी है 2 राजकुमारों की, जिन्हें उनकी दादी के साथ एक बहुत क्रूर राजा ने एक बड़े से महल में, जिसमें कुछ उनके पास नहीं था, उन्हें कैद किया और 3-4 दिन तक वो बहुत ही ठंडी जगह पे वो कैद थे। ये देख एक हिंदू ने उन्हें दूध पिलाया, जिसकी उसे बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ी, जिसमें उसके माँ, उसकी बीवी, उनके बच्चों को उस क्रूर राजा ने उनके सामने मारा और बाद में उसे भी मार दिया। मैं बात कर रहा हूँ 10वें गुरु के बच्चों की, और मैं बात कर रहा हूँ उस हिंदू की जिसे उन गुरु में बहुत आस्था थी। मैं आज बात करूँगा श्री सुरजीत सिंह आज़ाद जी से, जहाँ मैं जानूँगा उनसे सिखिज़्म के बारे में और ये हिंदुइज़्म के साथ कैसे एक साथ आया और उसके साथ पनपा। नमस्कार आज़ाद जी। नमस्ते। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। मिलता है जी। मैं जानना चाहता हूँ कि हिंदुइज़्म की शुरुआती दौर में गुरु नानक देव जी, जो एक हिंदू ही पैदा हुए थे, उन्होंने कैसे इस प्रथा को इसको बढ़ाया और क्यों बढ़ाया? देखिए, पहली बात तो ये है कि हिंदू कोई शब्द नहीं है। ये तो सिंधु का गलत प्रोनाउंसिएशन हो गया हिंदू। हम भारतीय हैं। भारतवर्ष ये देश था। भारतवर्ष के अंदर अनेक परंपराएं, अनेक सभ्यताएं और अनेक तरह की भाषाएं और अनेक तरह के देव देवतियों को पूजा जाता था, माना जाता था। अनेक कर्मकांड किए जाते थे। उसमें से एक था सनातन धर्म। सनातन जो है वो धर्म है। तो सनातन धर्म कुछ क्रियाएं दिखाता है, कुछ कर्मकांड बताता है, कुछ ज्ञान देता है। वो अलग से प्रथा थी, उसको कहते हैं सनातनी है। उससे पहले वेद थे तो वैदिक काल था। वैदिक काल के बाद सनातनी काल आ गया। तो गुरु नानक देव जी सनातनीय थे। उनके पिता मेहता कालू जी थे। तो उन्होंने जब इस जगह पे आए तो उन्होंने वो अवतार थे। अवतार का मतलब वो कुछ संदेश लेके आए थे प्रभु से, और वो संदेश ये देना था कि जो कुछ आप अभी तक करते आ रहे थे, अब इसको रिफाइंड करना है। अभी तक आपने 10वीं की पढ़ाई कर ली है, अब आपको कॉलेज में जाना है। तो उन्होंने सारी पुरानी परंपराओं को तोड़ के नया ज्ञान और नई परंपराएं दी। ये है गुरु नानक देव जी की भूमि। तो गुरु नानक देव जी ने जब वो 5 साल के थे तो उनको पहला सनातन धर्म में होता है कि जनेऊ पहनाया जाए। तो जब जनेऊ पहनाने के लिए पंडित जी आए तो उन्होंने कह दिया कि मैं नहीं पहनूंगा ये जनेऊ। ये तो कूट जाएगा, ये तो मैला हो जाएगा, ये इसका तो कोई, ये मेरे जीवन नहीं चलेगा। मेरा जनेऊ तो ऐसा होना चाहिए जो सत्य का हो, जिसमें संतोष हो, जिसमें ज्ञान हो, वैसा जनेऊ में पहनी। तो उन्होंने जनेऊ पहनने से इनकार कर दिया। और सारा जीवन उन्होंने जो कर्मकांड का मतलब ये होता है कि वो कर्म जिसके अंदर से ज्ञान लाओ। ज्ञान आप भूल गए, कर्म आप कर रहे हो, तो उसको कर्म कांड कहा जाता था। तो कर्म कांडों से उन्होंने लोगों को बचाया, देश को नई दिशा और नई सोच दी। उस टाइम का देश जो था ना, वो एक बहुत ही भयानक काल था। इंसान इंसान से ऐसे नफरत करता था जैसे हम पशु से भी नहीं करते। जिन्हें आज हम हरिजन कहते हैं, उन्हें वो शूद्र कहा जाता था। और उन शूद्रों से व्यवहार जो था दूसरी जातियों का, पशुओं से भी बदतर था। उन्हें कहा जाता था कि आप अपने गले में ढोल बांध कर चलो। पर मैं आपको काटूँगा ऐसा। वैदिक काल में तो ऐसा कुछ नहीं। नहीं, वेद काल तो बहुत सुनहरा काल था। वह वेद जो थे ना, गुरबानी कहती है मोली धरती मोले आकाश। जब प्रभु ने ये धरती बनाई, क्योंकि धरती पे ही जीव है। आज वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिया ना, ब्राह्मण में कई जीव मिला नहीं, तो धरती पे ही जीव है। तो जब उन्होंने धरती बनाई तो धरती के साथ आकाश बना। जब आप धरती छोड़ोगे तो आकाश नहीं रहेगा, वो अंतरिक्ष हो जाएगा, स्पेस में चले जाओगे। स्काई का कॉन्सेप्ट तभी है जब आप इस प्लेनेट पे हो। मोली धरती मोले आकाश, घटघट मोलिया आत्म प्रकाश। फिर उन्होंने क्या करा कि जब धरती बनाई तो धरती में फिर उन्होंने अपनी पावर से हर चीज के अंदर एनर्जी डाल दी, प्रकाश कर दिया, मतलब जीव कर दिया, जीवित कर दिया। अमीबा से शुरू करा, प्लांट बनाए, एनिमल्स बनाए, ह्यूमन बींग्स बने, डेवलप होते होते हैं। तो मोली धरती मोले आकाश, घटघट मोलिया आत्म प्रकाश पर जो कुछ उन्होंने बनाया प्रभु ने, उसके अंदर उनकी अपनी शक्ति है। इसलिए कहते हैं ना, हर चीज के अंदर प्रभु खुद हैं। और फिर द्वितीय मोले 4 वेद। दूसरी चीज जो बनी वो 4 वेद थे। तो आज तक तो ये पता नहीं चला कि वेदों के रचयिता कौन।
तो गुरबानी कहती है वेद भी उसी ने बनाया जिसने धरती बनाया। जैसे जो फ्रिज बनाता है, फ्रिज के अंदर रखा हुआ मैनुअल भी वही बनाता है। और मैनुअल बताता क्या है? मैनुअल बताता है भाई ये क्या चीज़ है, ये कैसे चलती है, ये करती क्या है, इसके अंदर मशीनरी कैसे लगी है, इसमें कंप्रेसर कहाँ है, कूलिंग कॉइल कहाँ है, बत्ती कैसे जलती है, ये पार्ट्स इसके कैसे काम करते हैं, इसमें आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। हमारे 4 वेद यही बताते हैं, ये सृष्टि कैसे बनी, ये सृष्टि कैसे चलती है, इसमें जितने भी पदार्थ हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या काम करते हैं, आपने यहाँ पर आके क्या क्या करना है और क्या क्या आपको नहीं करना। तो वो वेद बनाए। तो जब तक उन वेदों के साए में रहा भारतवर्ष, यहाँ के लोग, तब तक तो ये सोने की चिड़िया थी, उन्नति करते गई। पर दुर्भाग्य कहेंगे हम अपना कि एक काल ऐसा आया कि जब हमने वेदों को छोड़ दिया पढ़ना। मैं आपको काटूंगा यार। वैदिक काल में जहाँ तक मैंने अपने रिसर्च में या अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है, वैदिक काल में ऋषि मुनियों ने सब कुछ डिवाइड कर रखा था इक्वल। वैदिक काल के अंदर ऐसा था कि समानता थी। एक ऋषि हुए, ऋषि मनु। आज तो कुछ वर्ग उनको बहुत गाली देता है, कुछ वर्ग उनकी बहुत प्रशंसा करता है, पर वो एक ऋषि थे जिन्होंने खोज करी। उन्होंने कहा कि हमारा देश उस टाइम तक उन्नत हो चुका था, सभ्यता आ चुकी थी, हम लोग बहुत बढ़िया कारीगर बन चुके थे, हर चीज़ यहाँ पर बनती थी, पर उन्होंने उसको स्ट्रीमलाइन किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में पैसा, आज भी पूरी दुनिया के अंदर पैसा कहाँ पैदा होता है? 2 सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। तो उन्होंने कहा कि हमारे देश में पैसा पैदा होता है ये जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। उस ज़माने में मैन्युफैक्चरिंग क्या होती थी? मशीन नहीं थी। आप ध्यान रखिए कि मशीन नहीं थी, सब कुछ हाथ से बनता था, हाथ से। तो उस टाइम बनता था क्या? बर्तन बनते थे, मिट्टी के, लोहे के, पीतल के। फिर लकड़ी का काम होता था, फिर चमड़े का काम होता था, फिर ऐसे जितनी भी उत्पाद है, कपड़ा बुना जाता था, कपड़े के अलग अलग भिन्न भिन्न प्राप्त के, और जो भी बनता था वो ए क्लास बनता, वर्ल्ड क्लास। मलमल हमारे देश का नंबर 1, सिल्क हमारे देश की नंबर 1, ये 4 चीज़ें। और सर्विस, किसी ने सफाई कर दी, किसी ने दूध निकाल दिया, किसी ने नाव से पार कर दिया, तो ये सर्विस। तो उन्होंने कहा कि ये लोग काम कैसे करते हैं? इनके काम करने के 2 ही तरीके, एक इनके पास टैलेंट है और ऊपर से कंसंट्रेशन। टैलेंट मतलब कि मैं कैसे चीज़ को बनाऊं, लकड़ी को किस तरीके से मैं शेप दूं कि वो एक वैल्यूएबल चीज़ बन जाए, तो ये टैलेंट है और उस पर ध्यान लगाना पड़ेगा। आपके पास टैलेंट तो है लकड़ी से मूर्ति बनाने का, पर आप ध्यान नहीं लगा रहे हो तो गलत हो जाएगा। पर आप ध्यान बहुत लगा रहे हो, पर आपके पास बनाने का टैलेंट ही नहीं है, वो कला ही नहीं है, तब भी चीज़ नहीं बनेगी। तो उन्होंने कहा कि हमारे ये जो हस्तशिल्प जो है, इसको और उन्नत किया जा सकता है अगर मैं 2 बातें करूँ, इनका ध्यान बढ़ा दूँ और इनका टैलेंट बढ़ाऊँ। तो टैलेंट बढ़ाने के लिए उन्होंने एक लॉ लगाया कि भाई जो आदमी जिस परिवार में पैदा हुआ है वो अपने बाप का ही काम करेगा। अगर वो कुम्हार के घर पैदा हुआ तो मिट्टी का बर्तन बनाएगा, लोहार के घर पैदा हुआ तो लोहे का बनाएगा। ऐसे ही जिसमें पैदा हुआ वही काम करेगा, दूसरे काम नहीं कर सकता, ताकि उसको अपने बाप से जीन्स में जो आता है टैलेंट वो आ जाएगा। और दूसरा, बचपन से अपने घर में देखेगा माहौल, तो वो टूल से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो जाएगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि भाई जो सीखने की उम्र है 4 साल से 14 साल तक, वो स्कूल नहीं जाएगा उस साल भी, वो अक्षरी ज्ञान नहीं लेगा, वो केवल अपने पिता का ज्ञान लेगा कि चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं, ताकि वो अपने बाप से बेटर ब्रासमैन बन जाए। दो नियम लगा दिए। और उन्होंने ये कहा कि भाई और इनका ध्यान कैसे बढ़ता है, इनका ध्यान कैसे बढ़ाया जाए। तो ध्यान बढ़ाने के लिए ये कहा गया कि ध्यान बढ़ता कैसे है। तो उन्होंने कहा जी ध्यान बढ़ता है, एक तो इनको ये जो चीज़ें बनाते हैं, फिर इनको ये सताता है कि बेचेंगे कहाँ। ये 3 दिन बनाते हैं तो 4 दिन बेचने में लग जाते हैं, ये 4 दिन बनाते हैं तो 3 दिन बेचते हैं। मार्केटिंग इज मच टफर देन प्रोडक्शन। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा करते हैं, समाज के 15-20% लोगों को यही काम दे देते हैं कि वो केवल व्यापार करेंगे, इनसे सामान खरीदेंगे और सारों को बेचेंगे, उनको हम कहेंगे कैश व्यापारी। और ये इनको ये टेंशन नहीं लेनी कि हमने काम बेचना है, ये उसको दे देगा सामान, वो जाने और बेचना उसका काम। बहुत दूसरा, इनका ध्यान बढ़ता था कि मेरी सुरक्षा कौन करेगा। मेरे बच्चे सोए हैं, मैं पैसा मैं कमा के ले आया हूँ, मेरे पास धन भी है, मेरे परिवार भी है, जंगली जानवर भी बहुत हैं, जंगली जानवर मेरे घर में ना घुस जाएं, लुटेरे ना आ जाएं। तो वो रात भर डंडा लेके बाहर भर के खड़ा है, चौकीदारी कर रहा है। तो ध्यान भटक गया, रात भर जागेगा तो सवेरे काम कैसे करेगा। तो उन्होंने कहा भाई तू अपनी सुरक्षा का की भी चिंता मत कर,
तेरी सुरक्षा के लिए हम 15-20% आदमियों का काम लगा देंगे, जिनका काम ही होगा सबको सुरक्षा देना, अपनी सेहत बनाना और सारे समाज को सुरक्षा देना। उनको हम क्षत्रिय कहेंगे, क्षत्रिय की तरह सबको प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्टर होंगे। और आप क्योंकि स्कूल नहीं जाओगे, ज्ञान नहीं, अक्षरी ज्ञान नहीं लोगे, तो आपके ये जो मंत्र पढ़ने हैं, ब्याह करना है, शादी करनी है, मरण जीवन के जो काम हैं, उनको कौन करेगा? उनको करेंगे 15-20% लोग वो होंगे जो सिर्फ पठन पठान का काम करेंगे। वो पढ़ेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे और फिर सारे समाज को ज्ञान देंगे। ज्ञान कहाँ का सारा उस समय? वेदों में, 4 वेदों में। तो उन्होंने कहा 1 वेद पढ़ेगा तो ये वेदी हो जाएगा, 2 वेद पढ़ लेगा दुर्वेदी हो जाएगा, 3 वेद पढ़ लेगा त्रिवेदी हो जाएगा, 4 वेद पढ़ लेगा तो चतुर्वेदी हो जाएगा। इनकी जात इनके ज्ञान पे निर्धारित कर दी, क्षत्रिय की जात उसकी ताकत पे निर्धारित कर दी और वैश्य की जात उसके व्यापार पे। उसको 2 नियम और बताए। एक तो ये कि भाई जितने की लागत से चीज बनती है, अगर उसने एक गिलास बनाया मिट्टी का और उसकी लागत आई 1 रुपया, तो तू उसको 4 रुपये देगा बनाने वाले व्यापारी को। व्यापारी को नहीं, व्यापारी देगा, व्यापारी मैन्युफैक्चरर को 4 रुपये देगा और उसको बेचेगा कितने में? 5 रुपये में। तो व्यापारी को क्या मिला? 1 रुपया। अब ये जो 4 रुपये लेके आया मैन्युफैक्चरर, इसने 1 रुपया देना जो इसको सुरक्षा देगा और 1 रुपया देना जो इसको ज्ञान देगा। बाकी बचे 2, एक रखेगा दोबारा बनाने के लिए और एक इसके पास होगा। अर्थात चारों वर्गों के पास 1-1 रुपया होगा, सारे समान होंगे। ये जो आपने बात की ना, सारे समान थे, इसीलिए थे। मोहनजादो हड़प्पा की जो सभ्यता है ना, सिंधु घाटी सभ्यता, वहाँ पर जितने मकान हैं, हैरान है यूरोपियंस की, यार इतना सभ्य शहर जहाँ हमाम है, जहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम है, सब कुछ है, मकान सारे एक ही साइज के क्यों है? या कोई छोटा बड़ा नहीं था क्या? कोई बड़ा मकान नहीं है, कोई छोटा मकान नहीं, सारे मकान एक ही साइज के, क्योंकि सारा समाज एक ही लेवल में रहता था। इसलिए खुशहाल था, इसलिए उन्नत था, इसलिए सोने की चिड़िया बना, इसलिए पूरी दुनिया की 33-34% जो धन दौलत थी हमारे पास थी और हम सभ्यता। तो ये सिस्टम बहुत दिन तक बहुत अच्छे तरीके से चला। फिर हर सिस्टम चलते चलते करप्ट हो जाता, तो ये भी हो गया। हुआ ये कि जो व्यापारी था उसने देने थे 4 रुपये, पर तब तक समय बीत गया 2-2.5 हजार साल का। इतने सालों में उसकी इकट्ठा करने की नियत जो थी वो बढ़ गई, पैसा और ज़्यादा है और ज़्यादा है। जबकि मनु ऋषि ने ये भी बताया था कि जो व्यापारी होगा उसके 2 काम और होंगे। पहला काम कि वो जितना भी पैसा आएगा उसके पास, उसको जमा नहीं करेगा, वापस समाज में डाल देगा, ताकि पैसा जो है चलता रहे समाज के अंदर। पैसा ऐसे होता है जैसे खून इंसान के शरीर में। अगर इंसान के शरीर में खून पाँव के नाखून से लेके सर तक चलता रहेगा तो स्वस्थ रहेगा शरीर। और समाज के अंदर अगर पैसा सबसे कम कमाने वाले से लेके सबसे ज़्यादा कमाने वाले तक के हाथों में चलता रहेगा तो समाज रहेगा स्वस्थ। तो उसने वो नियम तोड़ दिया। उसने क्या करा, पूंजीपति बन गया। जितना पैसा था तिजोरी में डालना शुरू कर दिया, कंजूस भी हो गया, चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए। और उसने पूरे पैसे देने बंद कर दिए। कहा भाई ये तो तू लाया है गिलास और कहा जाता है 5 रुपये में बेचो, मैं तो नहीं बेच पाता 5 रुपये में, ये तो 3-4 रुपये से ज़्यादा बिकता ही नहीं, तो मैं इसके तेरे को 2-2.5 रुपये ही दी। उसने मैन्युफैक्चरर का मार्जिन कम कर दी। इधर जो सुरक्षा देने वाले थे रक्षक, वो शासक बन गए टाइम के साथ। प्रोटेक्टर बिकेम रूलर। उन्होंने केवल रक्षा ही नहीं दी, कानून भी बनाने शुरू कर दिए। जो मैं कहूँगा वही कानून है। वो राजा बन गए, बड़े बड़े महल बना लिए। और मेरे को तुम 1 रुपया नहीं दोगे, मैं अपने मन मुताबिक आपसे कर लूँगा परसेंटेज, चाहे वो 30% और 40% और 70% तक था। तो ले, तो जो उसका प्रॉफिट था उसमें से पहले तो उसने मार्जिन कम करा और जो बचा उसमें से बल्क था वो क्षत्रिय ले गया। अब इसके पास इतने पैसे ही नहीं बचे कि ये अच्छे से रह सके। ये एक लंगोटी और 1 रोटी पे आ गया, निर्धन हो गया यहाँ का कारीगर। और अब इतने पैसे नहीं थे कि ब्राह्मण से जाके ज्ञान लेता पैसे दे के। और ब्राह्मण जी जो उसको ज्ञान देते थे वो तो आध्यात्मिक ज्ञान था, उसको इस जीवन के लक्ष्य बताता था, परमात्मा का ज्ञान देता था, दुनिया का ज्ञान देता था। जो पैसा कमाने का ज्ञान था वो तो उसको बाप उसको दे देता था फ्री में, तो उसने वो वाला ज्ञान लेना बंद कर दिया क्योंकि पैसे नहीं थे। अब क्या हुआ, ब्राह्मण भी निर्धन हो गए। पर ब्राह्मणों के पास एक ताकत थी। आपको तो पता ही होगा कि दुनिया में केवल 3 ताकतें हैं, मनी पावर, मसल पावर, ब्रेन पावर। अब मनु जी के इस सिस्टम में यही सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने 4 सेक्टर बनाए पर ताकतें केवल 3 थी। तो एक सेक्टर के पास मनी आ रही, वो मनी पावर से
ताकतवर हो गया, दूसरे के पास मसल आ गई तो उससे ताकतवर हो गया, और तीसरे के पास ज्ञान था वो उससे ताकतवर था, और जो बनाने वाले थे, मैन्युफैक्चरर थे, जो कमाऊ पुत्र था, उसके पास ताकत नहीं थी। ताकत नहीं थी तो ताकत ना होने के कारण इन तीनों ने उसको दबाना शुरू कर दिया, फिजिकल लो। और उसके पास ना पैसा था, ना ताकत थी, और ना बुद्धि, पर कारीगर बहुत बढ़िया था, काम उसको बहुत अच्छा आता था, काम करता। तो फिर ब्राह्मण ने ये सोचा कि मैं कैसा सिस्टम लगाऊं कि मैं इनसे ऑटोमेटिकली पैसा आए मेरे पास, मेरे को ना जाना पड़े इनके पास, ये खुद ही आ जाएं। तो तब उन्होंने वेद पढ़ने शुरू, पढ़ के वेदी बने थे ना, वेद पढ़ के दुर्वेदी बने थे वेद, उन्होंने वेद छोड़ के एक ऐसा ज्ञान प्रचलित किया जिससे जो उनके अपने मन से आया था, स्मृति श्रुति उससे आया था। वो क्या था? वो ये था कि भाई एक स्वर्ग है, एक नरक है, और वहां पर मेरे पूजा पाठ करने से आप जाओगे। और करूँगा मैं क्यों? जब आप मुझे पैसे दो। किसी का बाप मर गया तो उन्होंने कहा जी आपका बाप मर गया, मुझे दिख रहा है, मेरे को हंस के वो आती है तो वो दिख रहा है कि वो तो नर्क में जाएगा। और नर्क का चित्रण सब जगह एक जैसा था, क्या खाता जा रहा है, छीला जा रहा है, भुना जा रहा है, तला जा रहा है, जितनी भी कष्ट है वो नर्क में। और स्वर्ग का चित्रण कैसे किया? वहाँ पर ऐश है, जो कुछ हम मना है वो सब वहाँ मिल रहा है, मदरा मिल रही है, लड़कियाँ नाच रही हैं, तो स्वर्ग है, भूख नहीं लगेगी आपको, पैसे की कोई कमी नहीं है, फल फ्रूट घूम रहा है, आप वहाँ पर ऐश करो। पर भेजेगा कौन? मैं तो तेरा बाप नर्क में जा रहा है, इसको स्वर्ग में भेजना है। उन्होंने कहा जी कृपा करो, कैसे भी। तो एक काम कर, एक गाय जो दूध देती हो दान कर दे। किसको? जिसके घर में छोटा बच्चा दूध पीने वाला है। नहीं 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 ब्राह्मण। बिल्ली मार दी, हाँ जी आदमी होता है, बिल्ली मार दी, हाँ जी गलती से मर गई। अरे तूने कि बिना पवित्र जानवर मार दिया, इसके तो तेरा 7 जन्म जाएंगे उसमें नरकों में। सोने की बिल्ली बना, उतनी बड़ी, दान कर गरीब को। नहीं नहीं ब्राह्मण, आग जलाना मुश्किल है, बरसात का टाइम है, लकड़ी नहीं जलती, तो एक काम कर, पक्का खाना बना। पक्का खाना मतलब डीप फ्राई, वायरस मर जाए, बैक्टीरिया मर जाए, 7-8 दिन पूरी हलवा और खीर, और खिला किसको? भूखे दो। नहीं नहीं ब्राह्मण। तो उन्होंने ऐसे लेना शुरू किया। अब इसके पास बिल्कुल निर्धन हो गए, निर्धन हो गया तो बदबू आने लग गई, बदबू आने लग गई, गंदा रहने लग गया, गंदा रहने लग गया। तो जब ये अपना सामान लेके जाता था व्यापारी के घर, तो व्यापारी कहा भाई तुम मेरे घर के अंदर न तो आया कर, मेरे को बाउंड्री वॉल पे ही दे दिया कर, क्योंकि तेरे जाने के 2 घंटे बाद तक तेरी बदबू नहीं जाती। तो यहाँ से थोड़ा सा उनको पुश किए, तुम गंदे रहते तुम्हारा कुआं अलग कर देते हैं, तुम गंदे रहते तुम्हारे से हम सारे रिलेशन ही बंद कर देते हैं, तुम्हारे साथ खाने पीने का कोई हम कनेक्शन नहीं रखेंगे। तो ऐसे करते 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 उनको बना दिया शूद्र। ऐसे शूद्र जो छूने मात्र से ही दूषित कर देते थे आदमी को, जबकि उनके बनाए हुए कपड़े दूषित नहीं करते थे, जूते दूषित नहीं करते थे, बर्तन दूषित नहीं करते थे, पर वो इंसान दूषित करता था। ये समय था 15वीं सदी का हिंदुस्तान में। और उस समय लोगों को ये कहा जाता था शूद्रों को कि पीछे तुम झाड़ू बांध के चलो, ताकि जहाँ से तुम निकलो पीछे से झाड़ू अपने आप चलता रहे, ताकि तुम्हारे नापाक कदम इस धरती पर पड़ने नहीं चाहिए, पड़े तो साथ के साथ मिट जाने चाहिए। और हमें हमें तुम देखना नहीं है, बस अगर तुम्हें देख लिया तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। उस समय पे उनके उनमें उनको शायद ढोल बांध के भी उनके गले में ढोल बांध के चलना पड़ता था, ताकि दूर से पता चल जाए कि शूद्र आ रहे, और जो ब्राह्मण है या ऊंची जात का वो मुंह उधर को कर ले, मेरे को छूने से नहीं, तेरे को देखने से मैं दूषित हो जाऊंगा। तो इस तरीके का व्यवहार था उनके साथ, पशुओं से भी बदतर, बहुत बुरी कंडीशन थी। ऐसे में गुरु नानक आए तो उन्होंने नया सिस्टम दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये मनु जी ने बहुत अच्छा बनाया था, पर अब ये करप्ट नहीं, अब ये दूषित हो गया, तो इसको क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा 4 वर्ण एक वर्ण को है, चारों वर्णों को घुमा के एक बना दिया, क्योंकि एक का साथ देते तो 3 से नफरत रह जाती। तो उन्होंने कहा नहीं, चारों को एक कर दो। आज का जो सिख समाज है वो क्या करता है? सवेरे उठ के अपनी बानी करता है, नित्यनेम करता है, कीर्तन करता है, वो ब्राह्मण है। अपना शस्त्र रखता है, अपनी कृपान रखता है, वो क्षत्रिय है। अपना कारोबार करता है, अपना व्यापार करता है, वो वैश्य है। लोगों के जूते साफ करता है, जूठे बर्तन धोता है, झाड़ू लगाता है, वो शूद्र है। तो मैं ही शूद्र हूँ, मैं ही क्षत्रिय हूँ, मैं ही ब्राह्मण हूँ, मैं ही कैस्ट हूँ, तो मेरे को किसी से कोई नफरत नहीं है, सारे गुण मेरे अंदर हैं। तो ये सिस्टम गुरु नानक देव जी ने इंट्रोड्यूस किया, ताकि सब समाज के अंदर फिर से प्यार, एकता और मोहब्बत पैदा हो। बाकी समाज सारा वही था, वैदिक काल का ही, उसके अंदर उन्होंने फिर से प्रेम डाला। उस काल में मुस्लिमों का भी बहुत ज्यादा बोलबाला था। हाँ, उस समय मुगल्स का या जो उस समय लीडर्स थे, वही समय था कि जब हिंदुओं ने, अच्छा उसमें हुआ क्या, मजे की बात ये हुई कि जो वैश्य थे
उन्होंने दोनों नियम तोड़ दिए। एक पैसे की इकट्ठा नहीं करना था, इकट्ठा करा, और जो 5 गुना देना था वो नहीं दिया। इधर क्षत्रियों ने भी दोनों नियम तोड़। उनका काम था नए नए शस्त्र लेना, नए नए औजार लाना और अपनी सेहत के ऊपर में पूरा ध्यान रखना, डंड पेलना, मसल बनाना, ताकत रखना। पर उन्होंने क्या करा, एक्सेस पैसा आ गया, जरूरत से ज़्यादा धन आ गया तो बन गए राजा। रानियाँ एक एक की 100-100, 200-200 रानियाँ और अय्याशी और मदर, ये सब करने लगे। तो वो जो ताकत थी वो कम गई। ब्राह्मणों ने भी यही करा कि बेदी के घर पैदा हुआ तो बेदी, वेद पढ़ाई नहीं तो बेदी, त्रिवेदी के घर पैदा हुआ, वेद पढ़ाई नहीं, त्रिवेदी। तो वो बिना ज्ञान लिए वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी बनने लग गए। अब क्या वो 70%, मतलब ये 30% थे ना, तो क्षत्रिय कितने थे, सिर्फ 30%। अब 30% क्षत्रियों ने भी अपना काम ठीक से नहीं करा, पर जब आक्रमण हुआ तो बाकी 70 ने कहा था ये तो हमारा काम ही नहीं है लड़ना, लड़ने के लिए तो इसको हम कितने सदियों से पैसे दे रहे हैं, यही लड़ेगा। पर उनकी गिनती तो कम थी, वो तो सिर्फ 10% थे, समाज के 20% थे, बाकी 80% सिर्फ ताली बजाने वाला था। इसलिए बाहर से 500-1000 आदमी आया और उन्हें कब्जा कर लिए, ताकि वो प्रथा हमारी छूट गई जो हमारी वैदिक काल में थी, अपने आप को सुरक्षित रखने। बीच में दूसरे भी कारण हैं। बौद्ध धर्म आया तो उन्होंने हमें ये सिखाया कि भाई हर एक को जीवन जीने का अधिकार है। महाराजा अशोक जो थे, पूरे देश के राजा थे, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया तो कलिंगा वार के बाद उन्होंने शस्त्र छोड़ दिए। उन्होंने कहा कि हमें ना किसी से लड़ना है, ना झगड़ना है, ना किसी पे हमने आक्रमण करना है। एक देश है पूरी दुनिया के अंदर जिसने अपने किसी पड़ोसी पे कभी भी आक्रमण नहीं किया, वो है हिंदुस्तान। ये तो हिस्ट्री है। ये हिस्ट्री है। इसीलिए तो उसके कारण हम लोगों के पास हमारी एक तरफ हिमालय जैसा पर्वत था, दूसरी तरफ अना सागर था, तो हमारी सुरक्षा दो तरफ से तो प्रकृति कर रही थी। एक तरफ का हमें खतरा था, वहीं से हम उसको नहीं बचा पाए क्योंकि हम दूर, मतलब करप्ट हो गया। करप्ट नहीं, हम एक तरह से कमज़ोर हो गए थे। तो इस्लाम आ गया। इस्लाम भी 2 तरीके से आया। एक तो इस्लाम आया सूफियों के कारण। सूफिज़म भी यही सिखाता था कि जात पात नहीं है। तो जितने जात के कारण सताए हुए थे उन सब के लिए इस्लाम एक तरह का शरण देने वाली जगह थी। यहाँ तो उन्हें चमार चमार कह के बुलाया जाता था, मुसलमान बन गया तो वो सैयद हो गया, वो कुछ बन गया, तो उसको कोई जात से नहीं बुलाता था। तो बहुत सारे लोगों ने इसलिए इस्लाम कबूल कर लिया कि यहाँ पर उनकी कोई अहमियत नहीं थी। दूसरा, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया जिनके ऊपर में अत्याचार किया, उस ढंग के टैक्सेस बढ़ा दिए, पैसा ज़्यादा लेने लग गए या और उनको बेनिफिट कम किए उनसे। पर इन दोनों ही सूफियों संतों के कारण और वहाँ के जो सम्राट थे, राजे थे, जो भी यहाँ पर हुल करते थे, उनके कारण इस्लाम बड़ी तेज़ी से फैला। और इस्लाम फैलने का से क्या हुआ कि यहाँ पर से बहुत सारे लोग कन्वर्ट हुए। आज जो पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में जितने भी आपको मुसलमान दिखाई देते हैं, इनमें से 99% को वैदिक काल के हिंदू आप जिसे कहते हैं, हाँ, सनातनी है। सनातन धर्म में भक्ति को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया है रादर देन रिचुअल्स के। क्या यही सेम चीज़ बुद्धिज्म में भी यही है? रिचुअल्स को तो बिल्कुल ही कंडम कर दिया ना गुरु महाराज ने। रिचुअल्स का मतलब क्या है? कुछ आप क्रिया कर रहे हो जिसका आपको बोध ही नहीं है कि मैं क्यों कर रहा हूँ। बोध ही नहीं है मैं क्यों कर रहा हूँ, पर मैं कर रहा हूँ। तो उससे आपको ना ज्ञान मिल रहा है, ना आपको कोई लाभ मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि भक्ति करो, नाम जप। तो गुरु नानक ने एक बहुत ही बेहतरीन फिलॉसफी दी 3 शब्दों की, किर्त करो, नाम जपो, वर्ड के छो। किर्त क्या? आजकल आम भाषा में कह देते हैं मेहनत की कमाई, 10 नाखूनों की कमाई। नहीं, मेहनत तो चोर भी करता है, डकैत ज़्यादा ही करता होगा, और नाखून तो जेब कतरा भी लगाता है। नहीं, गुरु नानक ने कहा था ये काम 3 मत करना जो समाज कर रहा था। किसी से ठगना नहीं, क्योंकि व्यापारियों ने ठगना पेशा बना लिया था। किसी से छीनना नहीं, क्योंकि क्षत्रियों ने छीनना पेशा बना लिया था। किसी से मांगना नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों ने मांगना पेशा बना लिया था। तो ना किसी से छीनना है, ना किसी से ठगना है, ना किसी से मांगना है। वो बाकी जो आप अपनी मेहनत करके कमाई कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, तो आपको बताया गया था ना कि 5 रुपये में नहीं 1 रुपया आपका है। वो अगर आप 5 में से 1 लेते हो तो कोई बात है, फिर तो ठीक है, फिर तो आप जायज़ कर रहे हो। पर जब आप बेचो 7 में और खरीदो 2 में, तो ठगी होगी। आज क्या होता है, आलू किसान 3 महीने लगा के उसको बोता है, वो बीज भी डालता है,
वो खाद भी डालता है, पानी भी डालता है, 3 महीने तक वो उसकी सेवा करता है। आलू पैदा होते हैं, बीज उसमें 1 रुपये का लग गया था उसका, आलू मंडी में ले आता, कहता जी 2 रुपये से ज़्यादा लगू, 2.5 दे दो व्यापारी, उससे 2-2.5 रुपये में खरीद के सुबेरे 1 दिन की मेहनत, सिर्फ पूंजी लगी है, शाम को वही आलू वो 10-12 रुपये में बेच देता। तो जिसने मेहनत करी 3 महीने पूरे परिवार ने, उनको क्या मिला? 1 रुपया लगाने के बाद 1.5 रुपया, रेशो निकालो कुछ भी नहीं है। और जिसने कुछ नहीं करा, सिर्फ पूंजी से उसका खरीद लिया और बाद में बेच दिया, उसको कितना गुना? 5 गुना 6 गुना। तो ये ठगी है, ये व्यापार नहीं है। फिर भक्ति शब्द का क्या फिर है? भक्ति वही है, जब आप ये एक है ना कृत करो, कृत का मतलब हो गया कि ठगना नहीं है, छीनना नहीं है, मांगना नहीं है। दूसरा का फिर आप नाम जप, उस प्रभु का नाम, वो प्रभु का नाम तो उसका गुण, राम राम को, अल्लाह अल्लाह को, वाहिगुरु वाहिगुरु को, जो नाम आता है, गोविंद गोविंद को, हरि हरि को, जो नाम आता है, इसको आप ध्यान लगाओ, इससे आपके अंदर ऊर्जा पैदा होगी, पॉजिटिव एनर्जी आपकी डेवलप होगी। 2 एनर्जियों से हम बने हुए हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो पॉजिटिव एनर्जी आपकी प्लस हो जाए। इन्हेंस होगी। ये सेम चीज सनातन धर्म में भी बता। आपको बताया ना, ये सारे का सारा वेदों में, वेद तना है पेड़ का, उस तने के आगे जाके शाखाएं निकल गई हजारों, पर हजारों शाखाओं को वो तना ही पानी दे रहा है। तो जितना ज्ञान आ रहा है वो वेदों से ही आ रहा है, पर हमने चूंकि वेद पढ़ने शुरू छोड़ दिए, तो गुरु महाराज ने फिर एक सरल भाषा में पूरा ज्ञान दोबारा से इकट्ठा किया। 5वें गुरु, 15 भक्तों की बाणी, जयदेव, नामदेव, रहीम, कबीर, फरीद, जितने थे उन सब की बाणी को इकट्ठा करा, और गुरुओं की बाणी, 6 गुरुओं की बाणी को इकट्ठा करा। उसमें और भक्त भी थे और सिख भी थे, सबकी बाणी इकट्ठी करके एक बड़ा ग्रंथ बनाया। कहा जी ये आज से आपका गुरु है, गुरु ग्रंथ साहब। अब आपको जो भी अपने जीवन में खोज करनी है, खोज शब्द में ले, शब्द के अंदर खोज लो। जो प्रभु को मिलबो चाहे, अगर तू भगवान से मिलना चाहता है, अपने जीवन को सफल करना चाहता है, तो खोज शब्द ले ले, शब्द में खोज ले, तेरे को सारा ज्ञान मिलेगा। तो अपनी मेडिटेशन करो, पहुंच जा। बट कबीर जी और रविदास जी तो पोइट्री में करते। सारी गुरबानी पोइट्री में है, सारा महाभारत पोइट्री में है, सारी रामायण पोइट्री में है, भगवत गीता पोइट्री में है। ये सारे का सारा प्रभु का ज्ञान जो है ना, पोइट्री में। तो आप कह रहे हो कि पूरा जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब है वो सारी पोइट्री में है? केवल पोइट्री में नहीं है, गुरु अर्जुन देव जी 5वें गुरु ने इतने अच्छे तरीके के उसका संपादन किया कि हर शब्द के ऊपर में पहले रचयिता का नाम लिख दिया। किसने करा? महला पहला गुरु नानक, महला दूजा गुरु अंगद देव जी, महला तीजा गुरु अमरदास, रामदास वो गुरु। फिर भक्त कबीर की है कि भक्त जयदेव की है, कि भगत नामदेव की है, भट्ट की है, किसकी बानी है उसका नाम देती है। फिर इसको आपको किस राग में गाना है, श्री राग में गाना है कि रामकली में गाना है कि किस में गाना है, वो राग भी लिख दिए। 31 राग हैं गुरु ग्रंथ साहिब में, छठी बात, 31 राग दिए, और फिर ताल भी दे दी कि किस ताल में गाने। तो ये पूरे का पूरा सारा गायन के ऊपर में है, इसको गाना है। गाविए, सुनिए, मन रखिए पाओ। आप गाइए और जो गाया जा रहा है उसको सुनिए, और उसका जो मतलब है उसको अपने हृदय में रखिए, तब आपके दुख दूर होंगे और आपको सुख मिलेगा। गाविए, सुनिए, मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख कर ले जाओ। मैं अपने रिसर्च पे ये भी समझ रहा था कि बहुत सारी जगह श्री गुरु ग्रंथ साहिब में राम जी का स्मरण है। बहुत जगह राम का है, कृष्ण का है, गोविंद और एक्सप्लेन। हरि है। देखिए ये सारे प्रभु के नाम हैं, गुणवाचक है। राम का अर्थ है कण कण में रमा हुआ, कण कण में रमी हुई जो शक्ति है उसको राम कहते हैं। कण किसको कहते हैं? एटम हो। आपने साइंस पढ़ी है तो आपको पता होगा कि एटम किससे बना है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो वो जो इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन घूमते हैं, वो एक पावर से घूमते हैं, ताकत से घूमते हैं, एक शक्ति से घूमते हैं, जिस शक्ति से धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है। इस शक्ति का नाम ही प्रभु है। प्रभु कुछ नहीं है, प्रभु का ना चक्र है, ना चिन्ह है, ना जात है, ना पात है, ना भेष है, ना भूष है, शरीर है, ना कुछ नहीं। प्रभु तो एक शक्ति, क्रिएटर इज ए पावर। तो वो जो शक्ति है, उस शक्ति का नाम उन्होंने कह दिया कि ये शक्ति जो कण कण में रही हुई है, उसने जो एक कण बनाया उसके अंदर भी अपनी शक्ति डाल दी। अव्वल अल्लाह नूर पाए, कुदरत के सब बंदी। उस जो अव्वल था, अव्वल मतलब सबसे बड़ा अल्लाह, उसने जब ये पैदा करा सारा नूर,
तो कुदरत से बनाया, कुदरत से मतलब नेचुरली, कुदरत के सब बंदे एक नूर थे सब जग बुझिया। उसकी एक जो उसकी अपनी निजी पावर थी ना, उसी पावर से उसने सारी सारी क्रिएशन करी है। इसीलिए कहते हैं कि चींटी में भी भगवान है, हाथी में भी भगवान है, पेड़ में भी भगवान है और पत्थर में भी भगवान है। तो जो कुछ उसने बनाया उसके अंदर भगवान है। तो वो ही उसी को कहा गया है, उसी को जो आपने कह दिया कि कण कण में बसा हुआ, तो कह दिया राम है। व्हाट इज द बिलीफ ऑफ सिखिज्म? गुरु ग्रंथ साहिब की मेन फिलॉसफी क्या है? देखिए, ज्ञानी लोग कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब जी जो है ना, वो जपजी साहब का खुलासा है। जपजीत साहब। खुलासा मतलब उसको एक्सपैंड किया है। जपजी साहब को एक्सपैंड किया तो गुरु ग्रंथ साहब बन गया, और मूल मंत्र को एक्सपैंड किया तो जपजी साहब बन गया। मूल मंत्र है जिसको एक्सपैंड करके गुरु ग्रंथ साहब बना। मूल मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, आप भी बारी सारी बात समझ पा दी है। वह है एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैबन गुप्रसाद। यह है कि प्रभु एक है। ओम से आकार हुआ, एक ओम, वो एक है, और उसकी जो ओम की जो एनर्जी है, या आप कह लो कि साउंड वेव्स हैं, उसी से सारा आकार हुआ है। तो बोला एक ओंकार, वो ही सत्य है। सत्य वो ही सत्य है, बाकी सारा मिथ्या है। मिथ्या और सत्य में फर्क क्या होता है? जो टाइम के अंदर होता है वो होता है असत्य, और जो आउट ऑफ टाइम होता है वो होता है सत्य। अब ये फ्लावर है, ये एक टाइम खिले, एक टाइम इनमें खुशबू आई, एक टाइम ये मुरझा गए, एक टाइम ये खत्म हो गया, तो ये मिथ्या है। मैं एक टाइम पैदा हुआ, एक टाइम जीवित रहा, एक टाइम मैं मर जाऊंगा, मैं मिथ्या हूँ। ये धरती एक टाइम पैदा हुई, एक टाइम जीवित रही, एक टाइम मर जाएगी, ये मिथ्या है। ये सूरज, ये ब्रह्मांड, ये सारा कुछ आकाश गंगा, ये सब क्रिएट हुई है, और ये सूरज सब कुछ मिट जाएगा, तो ये सब कुछ मिथ्या है। तो सत्य क्या है? वो जो अकाल है, जो काल में नहीं है, जिससे सब कुछ बनता है, जिसमें सब कुछ सिमट जाता है, वो है सत्य। तो वही है सत्य। सत्य ना कर्ता पुरुष, करने वाला वो है, हम नहीं है। हमें भाव ये रहता है कि मैंने किया नहीं। उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया, वो अलग से फिलॉसफी आधा घंटा करे ये बताने के लिए कि कैसे वो करता है। वो करता है, कर्ता पुरुष है। अब कर्ता पुरुष होने के कारण क्या है? वो निरपौ और निर्वैर है। निरपौ का मतलब है कोई डर नहीं है, निर्वैर का मतलब है किसी से वैर नहीं है, दुश्मनी नहीं है, जेलिसी नहीं है, भेद नहीं है। वो निर्वैर अकाल, अकाल है, काल के अंदर नहीं है, उसकी मूर्त काल में नहीं आती। अजूनी, जूनों में नहीं आता, क्योंकि काल में नहीं आता तो जूनों में नहीं आता। सैभंग, अपने आप से हुआ। कोई कहना वो फिर कैसे हुआ? कि वो अपने आप से हुआ। गुरु प्रसाद, इसका ज्ञान आपको कैसे आएगा? गुरु की कृपा से। अब हमारा लक्ष्य क्या था? कि इस जीव ने परमात्मा बनना है। तो परमात्मा क्या है? निरपौ और निर्वैर, ना उसको डर है, ना उसको किसी से वैर है। तो निरपौ और निर्वैर हो जाओ तो आप अकाल विमुक्त हो जाओ, फिर आप जूनों में नहीं आओगे, अपने आप होगा ये गुरु की कृपा से। तो अगर आपको निर्वैर होना है तो आपको संत प्रवृत्ति का होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए। जो ज्ञानी होता है, जो असली ज्ञानी होगा, असली संत होगा, उसका किसी से वैर नहीं होगा। संत के सारे सखा होते हैं। और जो सिपाही होगा, जो बहादुर होगा, उसको किसी का डर नहीं होगा। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर आपको निरपौ और निर्वैर बनाना है तो मैंने आपको फिर बनाना है संत सिपाही। संत सिपाही पे जाने से पहले ये क्वेश्चन पूछूंगा, क्या सनातनी ओम और सिखिज्म में जो एक ओमकार है, उनकी सृष्टि और उनकी सोच? वो ओम है क्या? वो एक ध्वनि है, हाँ जी। एक साउंड है, दोनों एक ही? एक ही है। आप समुद्र की सीपी को उठा के कान में लगाइए, सो। आप अभी जो ब्राह्मण में गए, उन्होंने कहा वहां पर भी यही साउंड है, ये ही साउंड है। इसको नाम दे दिया अलग अलग, तो और नाम जो मर्जी दे दिए, पर साउंड वही है। एक ओम, ओम कहीं उसको कहो गॉड, अल्लाह अकबर, कुछ भी कहो, पर है वही साउंड साउंड। एक ही। एक साउंड है जिससे क्रिएशन हुई। संत सिपाही पे वापस आते हैं। गुरु नानक देव जी के हिसाब से संत सिपाही कौन है? देखिए, पहली दो बातें आप सिखिज्म में जो हम मानते हैं उसको आप समझ लीजिए कि गुरु नानक एक ज्योत थी, लाइट ऊपर से आई थी। तो वो ज्योत ने सफ़र किया जब तक गुरु नानक में रही,
तो गुरु नानक से थोड़ा जब गुरु नानक जाने लगे तो उन्होंने वही जोत थी दूसरे ग्रुप में डालते, उनका नाम था लैना लैना लैना। तो जब उनमें वो जोत आई तो उनका नाम हो गया गुरु अंगद, वो अंगद देव जी बन गए। और अंगद देव जी ने फिर वो अमरदास, फिर रामदास, फिर गुरु अर्जन देव जी, फिर गुरु हरगोबिंद साहब, फिर गुरु हरकिशन साहब, वो हर राय साहब, फिर हरकिशन साहब, और फिर गुरु तेग बहादुर साहब, और फिर गुरु गोबिंद सिंह जी। वो जोत ने ट्रैवल किया। जब गुरु गोबिंद सिंह जी के पास को जोत आई, जब वो जाने लगे तो उन्होंने कहा अब मैं ये जोत जो है ग्रंथ में डाल सकता हूँ। उन्होंने 5 पैसे मत्था टेका, नारियल फोड़ा और ग्रंथ में वो जोत स्थापित करके कहा आज से आपका ग्रंथ जो है बू है। आज्ञा पई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। तो गुरु ग्रंथ को मान दो, और ये गुरु ग्रंथ जो है यही आपके आगे पूरे कलयुग में आपकी ये मार्गदर्शन करे। गुरु ग्रंथ साहब ये लिविंग होगी, आज के गुरु हैं। सुबेरे इनका प्रकाश किया जाता है तब वो जीवित होते हैं, और शाम तो इनको सुखासन में रख दिया जाता है तब वो रेस्ट रूम में आ जाते हैं। तो ये वो जो होता है प्रकाश जब होता है तब उससे हुक्मनामा दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं कि आज का हुक्मनामा, इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर ऑफ द डे, कि आज का दिन आपको इस तरीके से बिताना है। उसके अलावा कभी किसी सिख को या किसी भी को भी कोई प्रश्न हो, कोई दुविधा हो, कोई समस्या हो, कोई प्रश्न अपने दिल में आए उसका आप कुछ ना हो तो आप जाइए, जाके गुरु ग्रंथ साहब को खोलिए और उसमें से दाहिने हाथ से ऊपर का जो वाक्य आता है उसको पढ़िए, आपको मैसेज मिलेगा। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते, जो ग्रंथी साहब हैं उनको कहिए मैंने को हुक्मनामा सुनना, वो आपको हुक्मनामा सुना देंगे, जो आपको आपके जीवन में एक लाइट देगा, एक मैसेज देगा। तो बात वहाँ हो रही थी कि संत सिपाही, तो फिर गुरुओं ने कहा कि पहले बनाएंगे संत। क्यों? क्योंकि आपके पास ज्ञान होगा तो आप ताकत ले सकते, पर अगर आपके पास ताकत आ गई तो आपको ज्ञान नहीं लेने देगी। किसी ताकत वाले आदमी को ज्ञान दे के देखो, वो कभी आपका ज्ञान नहीं लेगा। क्यों? ताकत ज्ञान नहीं लेने देती, पर ज्ञान ताकत ले लेता है। तो उन्होंने कहा पहले आपको हमने ज्ञानी बनाना है, पहले आपको बनाना है संत। तो पहले 5 गुरुओं ने केवल गुरबानी दी और केवल हमें ज्ञान ही दिया, ज्ञान ही दिया, ज्ञान ही दिया, हमें संत। जब 5वें गुरु ने सारा ज्ञान इकट्ठा करके एक ग्रंथ बना दिया जिसे आदि ग्रंथ कहा जाता था, और उसमें मधावनी मार दी, इसको सील कर दिया और बता दिया कि इसमें क्या क्या है। उसके बाद 6ठे गुरु ने पहली बार फिर शस्त्र उठाया कि अब हमने तुमको सिपाही बनाना। तो जो शस्त्र उठाया, तलवार उठाई, उसका नाम रखा उन्होंने बड़ा प्यारा, कहा कि ये तलवार नहीं है, यह कृपा। ये 2 शब्दों का मेल है, कृपा प्लस आन। इसका यूज आप सिर्फ 2 समय कर सकते हो, किसी पे कृपा करने के लिए या अपनी आन बचाने के लिए। यह कृपा, ये जर जोरू जमीन के लिए नहीं इस्तेमाल होगी, किसी को डराने के लिए, किसी को धमकाने के लिए, किसी लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व नहीं हो। ये सिर्फ अपना आत्म सम्मान बचाने के लिए, किसी पे कृपा करने के लिए। बच्चे आते हैं ना म्यूजियम में, तो कई बार बड़े प्यारे प्रश्न करते हैं। ये बच्चे ने मेरे से पूछा नहीं चाहता कि एक वेपन कैसे, क्रूअल वेपन कैसे मर्सी दे सकता है। ये जो शस्त्र है ये तो काटने वाला है, ये आपको, ये आप कह रहे हो कि ये कैसे देगा, कृपा कैसे करेगा। तो मैंने कहा देखो बेटे, अगर हम यहाँ 4 आदमी बैठे हैं और एक कातिल आ जाता है और मेरे पास कृपान है, तो मैं उसको रोकता हूँ और या भगा देता हूँ, तो आप 4 पे कृपा होगी ना इससे कि आपकी जान बच गई। और मेरे पर कृपान नहीं, उसने एक एक करके हम सबको मार दिया, तो हम सबके ऊपर में कष्ट आ गया। पर कृपान थी तो मैंने कृपा कर दी। ये इस तरीके से कृपा करेगी जब ये किसी कमज़ोर को, किसी सताए हुए को, किसी निर्धन को और किसी ऐसे इंसान को बचाएगी क्रूर आदमी से, अत्याचारी से, उसके अत्याचार को रोकेगी, तो ये कृपा करेगी उस आदमी को। इसका यह अर्थ हुआ कृपान था। फिर 6वें गुरु ने, 7वें गुरु ने मेडिसिन दी। 8वें गुरु जो थे वो बच्चा गुरु थे, 5 साल की उम्र में गुरु बने। 7 दिन का ये स्थान थे गुरु हरकृष्ण महाराज, जिनको देखने से ही रोग दूर हो जाते थे। उन्होंने यहाँ आके लोगों के रोग दूर करे। और उसके बाद 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी थे, उन्होंने अपना बलिदान दिया तिलक और जनेऊ की रक्षा के लिए। अभी 300-350 साल आने वाले हैं उनके शहादत है, जो शहीदी थी उन्होंने जाननी ये तिलक और जनेऊ के लिए। ऐसा हुआ कि औरंगजेब ने ये सोचा कि मैं पूरे हिंदुस्तान में एक वो कर दूं, एक था। तो उसने उसके लिए टारगेट ये किया कि हिंदुस्तान का सबसे ऊपर का हिस्सा कौन सा है? कश्मीर। और हिंदुस्तान की सबसे ऊंची जात कौन सी है? ब्राह्मण। तो उन्होंने कहा भाई टारगेट करो कश्मीर के ब्राह्मणों से, कश्मीरी पंडितों। तो कश्मीर के पंडितों को फोर्सफुली कन्वर्ट कर दो।
ये जितने आपको आज कश्मीर के अंदर जहाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे बेसिकली कश्मीरी पंडित थे। तो उनको उन्होंने फोर्सफुली बनाना शुरू कर दिया, कहा या तो धर्म अपना लो या तुम्हें मार के था। ये भी कहा जाता है कि एक मन जनेऊ तोल कर वो खाना खाता था वहाँ का जो उसको ऑर्डर था कि एक मन जनेऊ दे, इतने लोगों को कन्वर्ट करो, उनके जनेऊ उतारो, तब तुम्हें खाना नसीब होगा। टारगेट दिया था। तो कहा जाता है कि एक मन जनेऊ उतार के वो खाना खाता। तो इतने लोग, तो वो सारे के सारे लोग जो अपना धर्म बचाना चाहते थे, जिन्हें अपना धर्म अपनी जान से प्यारा था, वो दौड़ के आए। उनको किसी ने कहा कि अगर आपको कोई बचा सकता है तो गुरु नानक का जो गुरुद्वारा है वहाँ पर चले जाओ, गुरु तेग बहादुर साहब से जाके फरियाद करो, वही बचाएंगे। तो वो आगे गुरु तेग बहादुर साहब के कहा, अनंतपुर साहब में रहते थे मुझे बहादुर साहब। तो उन्होंने कहा जी हम जान बचाते हैं तो धर्म चला जाता है, धर्म बचाते हैं तो जान जारी करे तो करे क्यों। तो गुरु महाराज ने कहा कि ऐसा करो कि आप उसे कहो कि भाई हमारे एक गुरु हैं, उनको आप इस्लाम कबूल करवा दो तो हम सब अपने आप ही कर लेंगे। आप एक एक को क्यों मार रहे हो? आप सिर्फ एक आदमी के साथ नेगोशिएशन करो, उन्हें बना दो तो हम बने हैं। उन्होंने यही करा। तो गुरु तेग बहादुर साहब को दिल्ली बुलाया गया। चांदनी चौक में जो आज गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है, ये पहले पुलिस स्टेशन होता था, कोतवाली थी दिल्ली की। तो यहाँ पर लाके उनको रखा गया कोतवाली में। और उनके साथ उनके 3 शिष्य आए थे, भाई दयाला जी, भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी और गुरु साहब, 4 आदमी। तो उन्होंने गुरु महाराज को डराने के लिए, धमकाने के लिए क्या जी, पहले लालच दिया, आज दे देंगे, शादी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जब गुरु महाराज किसी तरीके से नहीं माने तो भाई दयाला जी को उनके सामने उबाल के शहीद कर दिया। सतीदास जी के चारों तो हुई लपेट के उनको जिंदा जला दिया। मतीदास जी के 2 टुकड़े कर दिए। तो गुरु महाराज को भी उन्होंने कहा कि ऐसे कर, आखिर में उन्होंने गुरु महाराज को भी शहीद कर दिया। मेरा सर काटते, इसलिए उस जगह का नाम है शीशगंज। शीश होता सर, जहाँ गन मतलब जहाँ काटा गया। तो वो चांदनी चौक में उनका। उससे क्या हुआ, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक होश प्रकट हो गया कि नहीं, जान दे देंगे पर धर्म नहीं देंगे। तो आज हिंदू धर्म बचा है तो सिर्फ उस घटना के कारण। इसलिए उसको कहते हैं हिंद की चादर तेग बहादुर। पूरे हिंद को उन्होंने एक तरह का रिफ्यूज दिया। हम वापस आएंगे तो फिर संत सिपाही। हाँ, संत सिपाही पे। तो फिर वो जो उन्होंने ये सारा करने के बाद त्याग भी दिखा दिया, बलिदान करना भी सिखा दी, सब कुछ सिखा दी। संत तो पहले बन गए थे, सिपाही भी बन गए। फिर गुरु महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी जब गुरु तेग बहादुर साहब के बाद बने तो उन्होंने कहा कि अब इनका प्रैक्टिकल लिया जाए। तो वो उनको सबको उठा के ले गए पौंटा साहब। नदी के किनारे एक जगह थी, वहाँ पर उन्होंने कैंप लगाया और पहाड़ी राजे थे छोटे छोटे, उनके साथ छोटे छोटे युद्ध कराए ताकि अभ्यास हो जाए। कोई नाई था, कोई बावर्ची था, कोई तेली था, कोई कुछ था, कोई कुछ था। उन सबको उन्होंने खालसा बनाए और बनाया भी बड़े प्यार, बड़े तरीके से। पहले खालसा नहीं लाया, पहले पौंटा साहब लेके गए, वहाँ जाके उनको लड़ना सिखाया। जब वो लड़ने में भी माहिर हो गए, फिर वो आए और उन्होंने 1699 की बैसाखी वाले दिन अनंतपुर साहब में एक बड़ा मजमा होता है, कहते हैं 80,000 आदमी आया था उस टाइम। और उन्होंने खड़े होकर टीले के ऊपर में कृपान अपने हाथ में ली, बड़ी तलवार, और कहा जी मुझे एक आदमी का सिर चाहिए जो पहले तो कोई कॉज होता था ना मरने के लिए, विदाउट एनी कॉज, जो दूसरों के लिए अपनी जान दे दे बिना कारण, ऐसा बनना चाहिए। तो पहले तो कोई नहीं आया, फिर 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, एक ऐसे करते करते जब पहला उठा तो उसको लेके गया वो टेंट के अंदर गए। फिर थोड़ी देर बाद देखा खून की ये नाली सी बह निकली और तलवार खून से सनी बाहर आएगा जी, एक और चाहिए। ये सुन के तो आधे भागे कि गुरु महाराज को क्या हो गया, तो आदमी काटने लग गए। पर फिर हिम्मत करके एक की, फिर उनको ले गए। ऐसे करते करते 5 आदमी को अंदर लेके गए। फिर जब उन्होंने टेंट हटाया, वो 5 ही जीवित थे। उन्होंने कहा ये हैं जिन्होंने योग पे विजय प्राप्त किए, ये हमारे 5 प्यारे हैं। अब हम इनको प्रण देंगे, अमृत छकाएंगे। अमृत कैसे चलाएंगे? पानी लिया, उसमें मिठास डाली और गुरबानी पड़ी और खंडा डाला। गुरबानी जो थी वो भक्ति का प्रतीक, खंडा जो था वो शक्ति का प्रतीक। शक्ति और भक्ति को मिला के उनको एक अमृत पिलाया। तो उनको अमृत पिला के उन्होंने कहा कि आज से तो होंगे खालसा। खालस, अच्छा, खालस मतलब होता है प्योर। अब हुए तुम खालसा। अब तुम्हारा सारा जीवन किसके लिए है? दूसरों की रक्षा के लिए। तुम हो कौन? तुम हो अकाल पुरख की फौज। अकाल पुरख में क्रिएटर। और अकाल पुरख की फौज क्या करेगी? धर्म की रक्षा करेगी। दुनिया की फौज क्या करती है? हिंदुस्तान की फौज क्या करती है? हिंदुस्तान के हित की रक्षा करती है।
पाकिस्तान की फ़ौज क्या करती है, पाकिस्तान के हित की रक्षा करती है। तो अकाल पुरख की फ़ौज क्या करेगी, अकाल पुरख के हितों की रक्षा करेगी। अकाल पुरख के हित क्या हैं, उसका सरबत, उसकी पूरी सृष्टि, उसका पूरा बनाया हुआ सरबत। तो इसीलिए हम लोग अरदास में रोज़ कहते हैं, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। और जो तुम खालसा हो, जो तुम भाई गुरु की फ़ौज हो, अकाल पुरख की फ़ौज हो, अगर तुम्हें जीत मिलेगी तो वो जीत भी तुम्हारी नहीं होगी। जैसे सिपाही जीत जाता है तो सिपाही थोड़ी जीतता है, राजा जीतता है, तो वो जीत भी अकाल पुरख की होगी। इसलिए हम कहते हैं वाहिगुरु जी का खालसा, ये खालसा जो वाहिगुरु जी का है, और जो जीत मिली है वो भी उसी की है, वाहिगुरु जी की फतेह, फतेह भी उसकी। सो इसका मतलब ये हुआ कि यू आर फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ द रिलीजन, फॉर कॉज ऑफ गॉड। फॉर द कॉज ऑफ गॉड। तो जब उन्होंने अमृत छिकाया तो जो सबसे पहले उन्होंने जो सिंह उठे ना, उनका नाम था दयारा। क्योंकि जो पहली भावना इंसान के अंदर होनी चाहिए, आप धर्म के रास्ते पे चलने के लिए सबसे बेसिक चीज़ जो है वो है दया। तौल धर्म दया का पुत। ये जितना भी हम धर्म का काम कर सकते हैं, करना चाहते हैं, उसकी शुरुआत जो होगी वो होगी धर्म से, दया से। दया होगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो पहले जो सिंह उठे उनका अपना नाम ही था दया, तो उनको उन्होंने अमृत छकाया। अब जब उनको बाहर निकले तलवार लेके, खून से सनी हुई, तो दूसरे के उठने के लिए तो फिर चाहिए थी बहुत बहन हिम्मत, तो फिर दूसरे जो उठे वो हिम्मत का है, तो फिर उनको छकाया। फिर हिम्मत के बाद आगे धर्म, फिर धर्म को छकाया, फिर उसके बाद मुक्कम, और फिर साय। अब ये देखिए ये आए कहाँ से, ये पांच लोग आए कहाँ से। जो दयाराम थे वो लाहौर से आए। लाहौर कहते हैं कि ऐसा शहर था जहाँ कोई किसी पर दया नहीं करता था, चारों पैर वहाँ पर कैर बरसता था, मतलब टॉर्चर होता था। वहाँ से जहाँ पर कोई किसी से दया नहीं करता, वहाँ से दया लेके आए, धर्म लेके आए। यहाँ पर हस्तिनापुर से, ये दिल्ली जो राजनीति का गढ़ था, यहाँ पर धर्म नहीं होता था, राजनीति होती थी। यहाँ से वो धर्म लेके आए, और हिम्मत लेके आए वो जगन्नाथपुरी से। जगन्नाथपुरी के जो भगवान हैं उनके हाथ कटे गए, दोनों हाथ कटे हैं। तो जब आदमी के हाथ ही कट जाएं तो फिर हिम्मत कहाँ से आएगी। और वहाँ से वो हिम्मत लेके आएगी, सिख के हाथ भी कट जाएंगे पर वो हिम्मत नहीं छोड़ेगा, तो हिम्मत वहाँ से आएगी। फिर वो मोकम का मतलब दृढ़, वो लेके आए द्वारका से। वो द्वारका जो कृष्ण भगवान की नगरी थी और जो धरती में समा गई थी, क्योंकि उसके नीचे बालू था, रेत थी, और वो सिंक कर गई थी। तो गुरु के सिख के पैरों से जमीन भी निकल जाएगी तब भी वो दृढ़ रहेगा, दृढ़ता लेके आए। तो जब आपके पास दया आ गई, धर्म आ गया, हिम्मत आ गई और दृढ़ता आ गई, तो फिर आप साहेब बन जाओगी। और साहेब कहाँ से लेके आए, बिदर से। बिदर वो नगरी थी जिसको विदुर ने बसाया था। विदुर जो कौरव और पांडवों का भाई था, पर ये दोनों कौरव और पांडव मेडिकली अनफिट थे राजा बनने के लिए। पर विदुर को राज इसलिए नहीं मिला था कि कोई दासी का पुत्र था, रानी का पुत्र नहीं था। तो दासी के पुत्र ने जो शहर बसाया, वहाँ से वो साहिबता लेके आया। रॉयल्टी कहाँ से लेके आए, जो स्नेप्स की बेटे के द्वारा बसाएगी। तो ये चारों पांचों दिशाएं उन्होंने कवर करी। लाहौर जो था वो नॉर्थ में था, दिल्ली सेंटर में था, पुरी जो था वो ईस्ट में था, द्वारका जो था वो वेस्ट में था, और बिदर जो था वो साउथ साउथ थी। तो यहाँ से चार पांचों आदमी आए और इनको अमृत छका के उन्होंने खालस बना दी। और फिर उनको अमृत छकाए, फिर कहा कि अब आप मुझे अमृत। इसलिए गुरु गोबिंद सिंह जी को ये भी कहा जाता है, वाह वाह गोबिंद सिंह आप पे गुरु चेला। अपने आप ही गुरु थे और अपने आप फिर चेला बन गया कि नहीं, आज के बाद सुप्रीम कौन है, ये पांच है, मैं नहीं हूँ सुप्रीम, मैं इनका चेला हूँ, मैं इनसे अमृत लूँगा। फिर उनसे अमृत लिया। अमृत छकाने के बाद फिर उनको एक ड्रेस का कोड दिया, कोड ऑफ कॉन्डक्ट दिया। फिर उनको कहा कि आपको केस तो नहीं कत्ल करने, तो एक कंगा रखना पड़ेगा, एक कड़ा पहनना पड़ेगा, ये गुरु की नहीं है, कछहरा पहनना पड़ेगा, और कृपान धारण करनी पड़े। तो ये 5 के उनको दिए। और आज क्या बात है, आप 5 बानिए पढ़ोगे सुबेरे उठ के, जपची सा, जाप सा, तो प्रसाद सविये, चौपे सा और अनंत सा। ये बेसिकली पांचों बानिए जो हैं, ये 5 हमारे विकारों पे काम करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पे। अहंकार के ऊपर में जपची सा, अहंकार के बाद आगे आपका मोह के लिए है जाप सा, फिर लोभ के लिए है तो प्रसाद सविये, फिर क्रोध के लिए है चुपे सा, और आनंद के लिए है अनंत सा, काम के लिए। तो ये बानिए दी, बानी पढ़ो और बाना धारण करो। बानी पढ़ोगे आप संत बनोगे, बाना धारण करोगे आप सिपाही बनोगे। जब आप संत बन जाओगे, सिपाही बन जाओगे, तो आप क्या हो जाओगे, निरपोह और निर्वैर। और निरपोह निर्वैर होने का मतलब क्या हो गया, आप बढ़े बिना काल पो। ये तो संत सिपाही तो वो भी होता है जो अच्छे काम करता है, वो संत सिपाही नहीं। कौन, कैसे?
तो संत सिपाही का सिर्फ यही संत सिपाही का मतलब ये है कि जो अपनी ताकत का इस्तेमाल अपने दिमाग से करता है, बुद्धि से करता है, ज्ञान से करता है, जिसका ज्ञान आगे है और जिसका बल पीछे है। ज़्यादातर पहलवानों का बल आगे होता है, ज्ञान पीछे होता है। तो संत सिपाही वो होगा जो जिसके पास ज्ञान भी है और जिसके पास ताकत भी है, और वो ताकत का इस्तेमाल केवल ज्ञान के अधीन ही होकर करेगा, अज्ञानतावश नहीं करेगा, क्रोध में नहीं करेगा। क्रोध क्या करता है? आपकी ज्ञानता नाश कर देता है। तो क्रोध में आते वो अपने बल का प्रयोग नहीं करेगा, ज्ञान में करेगा। जब जरूरत होगी तब करेगा, जितनी जरूरत होगी उतना करेगा। तो वो है संत सिपाही। सो मैं ये कह सकता हूँ कि जो 5 है, जो इन्हें धारण करेगा वो संत सिपाही। नहीं नहीं, ये तो चिन्ह है, ये तो चिन्ह है। इनको तो धारण करना ही है, इनका अपना अपना महत्व है, पर्पस है। आपको कंघा दिया है कि आपने केसों को सुबह शाम कंघा करना है, ताकि जितने मुद्दा केस हैं वो बाहर आ जाएंगे और जीवित वही रह जाएंगे। जब हम काटते हैं तो क्या होता है? जीवित मुर्दा सब पड़ जाते हैं। तो जीवित को हमने नहीं काटना और मुर्दे को हमने नहीं रखा। मुर्दा रखोगे तो जटाएं बन जाएंगी। ये कड़ा इसलिए दिया है कि आपको हमेशा याद रहे कि इस हाथ में मेरी तलवार है, पर ये हाथ में मैंने एक वचन दिया हुआ है रूह को कि मेरी तलवार ज्ञान के अधीन रहेगी। आप हरमंदर साहब जाओगे, वहाँ 2 निशान साहब हैं, एक मीरी का, एक पीरी का। मीरी का मतलब होता है ताकत और पीरी का मतलब होता है ज्ञान। तो पीरी वाला ऊंचा है, मीरी वाला थोड़ा नीचे है। तो ताकत हमेशा ज्ञान के नीचे रहेगी, तो वो सही दिशा में चलेगी। ताकत होना जरूरी है, ताकत नहीं होगी तो आप कमजोर हो जाओगे, बुजदिल हो जाओगे, तब तो कोई भी आके आपको बर्बाद कर ले, जो हिंदुस्तान में हुआ था। तो ताकत होना जरूरी है, पर ताकत नियंत्रित होनी चाहिए, जैसे इसको ज्ञान इसको गाइड करे। तो वो है संत सिपाही। जो संत सिपाही केवल चिन्ह लगाने से नहीं होगा। डॉक्टर जाता है हॉस्पिटल में तो गले में तो वो लगाने से डॉक्टर थोड़ी बन जाता। पर डॉक्टर को वो लगाना भी जरूरी होता है, क्योंकि उसके बिना वो रोग नहीं पहचान पाएगा। पर वो उसका एक टूल है। तो ये एक टूल है, कचहरा है आपको ये करने के लिए कि आप 1 वुमेन 1 मैन रहेंगे, आप मल्टीपल सेक्सुअल वो अब्यूज नहीं करें। तो ये बात बताइए कि जो ये हुक्म है कि बाल नहीं काटना है, बाल से मतलब नहीं है, मतलब है कि कर्ते ने जो कुछ बनाया है, क्रिएटर ने जो कुछ बनाया है, वो उसका ऑर्डर। देखिए, कर्ते का हुक्म है। हुक्म का मतलब क्या है? लॉ ऑफ गॉड। लॉ ऑफ गॉड का मतलब ये हुआ कि जो क्रिएटर है, जो करता है, उसने कुछ नियम बनाए हैं जो कभी नहीं टूटते, अटल हैं। जिस दिन नियम टूटेगी उस दिन परले आ जाएगी। कोई भी उसका नियम टूटेगा ना, परले आ जाएगी। तो नियम नहीं टूट रहे हैं तब तक ही ये सिस्टम चल रहा है। नियम उसके 4 जगह पे है। फिजिक्स के अंदर है इसके नियम, जितने लॉ ऑफ फिजिक्स हैं वो क्रिएटर के लॉ हैं। केमिस्ट्री के अंदर हैं, बायोलॉजी के अंदर हैं और नेचर के अंदर। तो जितने ये लॉज हैं ये भगवान के लॉ हैं। तो ये एक लॉ है कि इंसान के मुंह पे दाढ़ी होगी, औरत के मुंह से नहीं होगी। ये उसका लॉ है। और केसों में ये उसका लॉ। अब औरतें अच्छी लगती थी आदमियों को, तो उन्होंने कहा कि मैं शेव करके औरत जैसा दिखूंगा, मैं भी सुंदर हो जाऊंगा। पर नेचर कहती है मैं बहुत पावरफुल है, मैं दोबारा आ जाऊंगी। आज शेव करी, कल फिर आ गए, कल फिर शेव करी, परसों फिर आ गया। सारी जिंदगी शेव करता रहता है, सारी जिंदगी उसको दाढ़ी आती रहती है। एक दिन वो मर जाता है, शेव नहीं कर पाता। मुर्दे को भी 2 दिन तक दाढ़ी आती रहती है, मेडिकली प्रूव्ड है जी, है ना जी। तो नेचर कहती है मैं बहुत स्ट्रांग हूँ बेटे, अब काट के दिखा। तो हमारे गुरुओं ने कहा व्हाई हैव ए कॉन्फ्लिक्ट विद द नेचर, ओबे द लॉज ऑफ नेचर एज दे आर। अगर केस आ रहे हैं आने दो, सफेद हो जा रहे हैं होने दो, डोंट कट देम, डोंट डाई देम। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हम बेसिकली उस क्रिएटर के हर लॉ को मानते हैं। सवेरे सूरज उगा आप उठ जाओ, सूरज डूबा आप सो जाओ, जो नेचुरल है वो खाओ। आज डॉक्टर्स क्या कहते हैं? बी नेचुरल, बी नेचुरल। तो ये गुरुजी ने कहा था कि आप नेचर को एज इट इज एक्सेप्ट कर लो और नेचर के हर लॉ को एक्सेप्ट करो। नेचर का जो भी लॉ है ना, वो लॉ ऑफ गॉड है। मुझे बताइए कि नाखून क्यों काटते हैं? वो भी तो नेचुरल है, वो भी बढ़ते हैं, क्यों काटते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, नाखून जो हैं ये 2 पार्ट में है। एक रेड है और उसके आगे वाइट। जो लिविंग है वो रेड है, जो डेड है वो वाइट है। तो हम लिविंग नहीं काट सकते, डेड काटते हैं। इसलिए गुरुजी ने कंगा दिया था। अच्छा, कंगा इसलिए दिया था कि जो डेड है वो अपने आप बाहर आ जाएंगे और जो अलाइव वो रहेंगे। जब आप काट दोगे तो डेड अलाइव इकट्ठे कर जाएंगे, और अगर आप नहीं निकालोगे तो फिर जताएं बन जाएगी। तो दोनों ही काम नहीं करने, ना जताएं बनानी है, मुर्दों को भी कैरी नहीं करना और जीवित को भी नहीं मांगू। तो ये उसका हुक्म है, उसको मानना। ये आपने देखा होगा, आपने
जानवरों को देखा होगा, चिड़ियों को देखा होगा, वो कितनी देर अपने इस चीज़ के क्लीननेस पे लगाती है, एक एक पंख को वो ठीक करती हैं ताकि वो कोई डेड चीज़ उनके साथ ना कैरी करे, अलाइव रहे। तो वो मनुष्यों ने छोड़ दिया था ये काम करना। हिंदू या फिर मैं कहूँ सनातन धर्म में गुरुओं को एनलाइटमेंट के तरीके से देखते, क्या सिखिज्म में भी वो एनलाइटमेंट ही की तरह से है? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, गुरबानी कहती है, ये एक बहुत बड़े सिद्धांत है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य ये है जो सनातन धर्म कहता है, जो वैदिक धर्म कहता है, जो हमारे गुरु साहब कहते हैं कि हम जीव परमात्मा से बिछुड़े थे आत्मा के रूप में, और इस आत्मा ने वापस जाके किसको मिलने? परमात्मा को। जब तक आत्मा परमात्मा को नहीं मिलेगी तब तक वो जीवन में चलती रहेगी, 84 लाख जूने हैं उनमें भटकती रहेगी, और जब वो 84 लाख जूनों से भटकना उसका तभी बंद होगा जब वो परमात्मा के पास मिल जाएगी। तो परमात्मा ने अपनी पावर से, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, क्रिएट किया सब कुछ। तो जब उसने जीव क्रिएट किए, जब उसने लाइफ बनाई, तो लाइफ सीधे ह्यूमन बीइंग नहीं बनाए, लाइफ स्टार्ट करी अमीबा से। हाँ, सबसे पहले लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई? अमीबा। अमीबा से, वन सेल, सिंगल सेल, सारा कुछ करता था, वो रिप्रोड्यूस करता था, सब कुछ करता था, सेल लेके लिए। फिर जब उसको ज्ञान मिला कि मैं कैसे 1 से 2 हो जाऊं, तो वो मल्टी सेल हो गया। फिर उसको जब ज्ञान मिला तो उसने एक ऑर्गन पैदा कर लिया, एक ही ऑर्गन, सिर्फ चमड़ी, त्वचा। ऐसा जानवर कौन सा है? आपने देखा होगा, अर्थवर्म, केचुआ जिसे हम कहते हैं, उसकी सिर्फ त्वचा होती है, ना नाक है, ना कान है, ना आँख है, ना मुंह है, वो सारे काम त्वचा से रहता है। फिर और डेवलपमेंट हुई तो आँख आ गई, फिर जीवा आ गई, फिर कान आ गए। अब सांप के पास आँख भी है, जीवा भी है, कान नहीं है। ऐसे डेवलप करते 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 बंदर आ गया, बंदर से इंसान आ गया, इंसान मतलब कंप्लीट क्रिएशन ऑफ गॉड का। तो ये जो क्रिएशन, इसमें कहते हैं कि 84 लाख जूने हैं, 42 लाख पानी के अंदर, 42 लाख धरती के ऊपर, और इन सब जूनों में से जीव को जो परमात्मा ने अमीमा में डाला था, उसकी ग्रोथ होते 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 एक बार मरना, एक बार जीना, एक बार मरना, एक बार जीना करते 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 वो मनुष्य बनता है। ये लैडर की लास्ट स्टेज है, यहाँ से आप जंप मारोगे तो परमात्मा को मिल जाओगे, और बंदर नहीं मिल सकता। बंदर अगर ग्रो करेगा तो इंसान बनेगा, इंसान जब ग्रो करेगा तो प्रभाव भगवान बनेगा। पर अगर इंसान ग्रो ना कर सका तो फिर उसको क्या होगा? वापिस अमीबा। तो फिर वो बहुत लंबा रास्ता है, मर मर जम्मे जम्मे फिर मरे, बहुत सजा प्या देश लंबे, बहुत बड़ी सजा है, एक लंबा देश आपको तय करना, हजारों लाखों सालों की बात हो जाती है। तो ये जो मनुष्य जीवन है, ये हिंदू धर्म, सनातन धर्म जिसे आप कहते हैं, वो तो कहता है 7 मिलते हैं, ये कहता है 7 जन्मों की पत्नी है, 7 जन्मों का ये है। पर हम नहीं मानते इस बात को। हम कहते हैं जैसे उस प्रभु ने हर चीज अपनी गुप्त रखी है, एक दाना आप डालोगे, कितने दाने मिलेंगे गुप्त है, पर मिलेंगे मल्टीपल। तो हमें कितने जीवन मिलेंगे? 5 मिलेंगे, 7 मिलेंगे, 9 मिलेंगे, 10 मिलेंगे, ये उन्हें गुप्त रखा है, पर मिलेंगे मल्टीपल, एक नहीं है, मल्टीपल जीवन है अकॉर्डिंग टू योर। नहीं नहीं नन, हाँ, अकॉर्डिंग टू, जब हम पहले बार मनुष्य थे, अच्छा, तो फिर अब फर्स्ट टाइम जब मनुष्य बने तो उसे हमें मिल के जीव। अब इसमें हमने अगर कर्म करे, 2 तरह के कर्म करते हैं हमारे अंदर, एक अच्छे कर्म है, एक बुरे कर्म। वो कैसे होते हैं अच्छे और बुरे? हमारे अंदर 2 ताकतें डाली है प्रभु ने, एक है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या है? परमात्मा का अंश आत्मा। नेगेटिव क्या है? उसका काउंटर पार्ट। इसको हमारे गुरुओं ने बहुत प्यार से समझाया, बहुत इजी समझाया, करते खेल रचाया, आवन जावन एक खेल रहा है, ये उसकी गेम है कि गेम ऑफ गॉड। अब गेम क्या है? गेम ये है कि मैंने तुमको अपने से अलग किया है, तू वापस मेरे को आके मिल। अब इस गेम को आप तब समझ सकते हो जब आप दुनियावी गेम को समझो। दुनियावी गेम को आप मान लो कि कोई भी आप खेल ले लो, क्रिकेट ले लो, फुटबॉल ले लो, हॉकी ले लो, उसमें 4 चीज़ें होना बहुत जरूरी है। चारों में से एक को भी निकाल दो तो फिर वो गेम गेम ही जाती। पहली चीज़ क्या है? आपको इसका लक्ष्य पता होना चाहिए, मैंने करना क्या है। फुटबॉल खेल रहा हूँ तो मैंने पैरों से गोल करना है, हैंडबॉल खेल रहा हूँ तो हाथों से गोल करना हो, क्रिकेट खेल रहा हूँ तो रन बनाने, गोल नहीं करूँ, है ना? तो ये हो गया लक्ष्य। तो हमारा लक्ष्य, गुरबानी कहती है, तुम्हारा पई प्राप्त मानुक दे हुरिया, गोविंद मिलन की है तेरी मरी, और काज तेरे कितने का मेल साथ संगत पच के हो। ये तेरा आखिरी टाइम है, इसमें तूने भगवान से मिलना है, यही तेरा लक्ष्य है। तेरे बाकी सब काम किसी काम नहीं आए, अशुभ काम कर तेरे किसी काम में नहीं आएंगे, शुभ काम कर और तू अपने प्रोडक्ट को मिल, ये तेरा मोटिव मिल गया। दूसरी होता है गेम के अंदर कि उसके रूल्स होते हैं। फुटबॉल है तो केवल पैर लगा सकते हो, हाथ नहीं लगा सकते। हैंडबॉल है तो केवल हाथ लगा सकते हो, पैर नहीं लगा सकते। तो हमारे रूल, लाइफ के रूल्स क्या है? लाइफ के सारे रूल प्रभु ने नेचर में डाल दिए हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में और नेचर में।
तो लॉ ऑफ नेचर और लॉ ऑफ गॉड, आप उन लॉज को देखो, उन लॉज को मानो और उन लॉज को इम्प्लीमेंट करो, तो आप करो। अगर उन लॉज को ब्रेक करोगे तो फाउल हो जाएगा। तो ये लॉज है। तीसरी चीज़ होती है, गेम का कोई टाइम नहीं था, चाहे रन रखो, चाहे पॉइंट रख लो, चाहे ड्यूरेशन कुछ ना कुछ। तो हमारी ड्यूरेशन क्या है? टाइम से नहीं है, 5 से नहीं है, हमारे को श्वासों की पूंजी मिली है। प्रक उसने हमें श्वासों की पूंजी दी है, 1 करोड़ दी है कि 5 करोड़ दिए है कि 2 करोड़ दिए, और उसकी मर्जी जितने उसने दी है, वो जब तक चल रहे हैं तब तक गेम चल रही है। जिस दिन वो खत्म हो गया, गेम इज ओवर। और सबसे बड़ी बात है कि गेम के अंदर एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो आपको अपने लक्ष्य पर ना जाने दे, जिसे हम कहते हैं विपक्ष, ऑपोजिशन। अब हमारे अंदर ऑपोजिशन क्या है? जाना किसने था प्रभु के पास? परमात्मा के पास किसने जाना था? आत्मा ने। हमें नहीं जाना, चलिए तो यही रह जाएगा, आत्मा ने जाना था। अब आत्मा को रोकने के लिए, क्योंकि खेल को खेल बनाना है, प्रभु ने डिजाइन करा है कि आत्मा के साथ एक ऐसा रखें जो आत्मा को प्रभु के पास मिलना न दे। उसको हम उसको उन्होंने कह दिया कि नेगेटिव पावर है, वो सारे काम करेगी जो प्रभु के पास हमें जाने नहीं देगी। हमारे ऋषियों ने क्या करा भाई? उस ताकत को कहा तू मान ले, तू मान ले, तू मान ले, मान ले करते मानता तो है जी वो, मान ले करके उसका नाम ही मन रख दिया कि तू मान, तू मान, तू मान, पर वो मानता नहीं, तो उसका नाम है मन। मन के अंदर 5 शक्तियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आप जो भी काम इसके तहत करोगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के तहत करोगे, वो हो जाएगा आपका मन की कार्य, अर्थात पाप, अर्थात गलत काम, अर्थात नेगेटिव। और जो आत्मा आपसे कराएगी वो सोझी और ज्ञान से कराएगी, वो पॉजिटिव काम होगा, वो प्लस काम होगा। करनी आपो अपनी के नेड़ी की। पहले तो कर्मी कर्मी होए विचार, एक एक कर्म के ऊपर में विचार होगा। हम जो भी करते हैं, अब कुछ भी करो, उसके ऊपर एक मोहर लग जाएगी कि आपने मन के कहने से किया कि आत्मा के कहने से है। मन के कहने से किया तो वो हो गया बंद की करो, आत्मा से कहने से किया तो वो हो गया गुरु की करो। अब ये कर्म हमारे इकट्ठे हो गए, और जब हम परमात्मा के पास गए तो वहाँ कर्मी कर्मी हुए विचार, उस पर विचार होगा। तो ये तय करा जाएगा, कर्मी आपो अपनी के डेढ़े के दूर। ये हमारे कर्म तय करेंगे कि हम भगवान के करीब चले गए या उससे और दूर हो गए, क्योंकि हमें जाना कहाँ है? भगवान से मिलता है। अगर हमने सारे के सारे अच्छे काम करे एक ही जीवन में, तो हम परमात्मा को मिल गए। 100% काम हमने अपने मन के कहने से नहीं करे, आत्मा के कहने से करे, तो हम प्रभु को मिल गए। पर मन अपने काम करवा लेता है। हमने 60% आत्मा के किए, 40% मन के कहने से भी कर दिए, तो हमारा नेट स्कोर कितना हुआ? 20। तो हम 20 पॉइंट प्रभु की तरफ खिसक गए। वाइस वर्षा, अगर मन के ज़्यादा थे, आत्मा के कम थे, तो हम दूर हो गए। तो ये कर्मी आपको अपनी किए नेड़े की दूरी इसलिए तय करेगा कि अगले जन्म में आपको प्रभु अपनी कृपाएं किस रेशो में ज़्यादा करके देगा। क्या देता है वो? कर्मी आवे कपड़ा। पहले तो आपको शरीर आपके कर्मों से मिलेगा, आपका भाग्य, आपके माता पिता, आपका प्रवेश, आपका देश, ये सारे का सारा पिछले जन्मों के कर्मों से मिलता है। तो पिछले जन्मों के कर्मों में अगर आप माइनस में थे तो सब चीज़ कम मिलेगी, तो आप दुखी हो जाओगे, तो ये नरक हो गया। और अगर आप प्लस में थे तो सब चीज़ ज़्यादा मिलेगी, आपको सब कुछ मिल रहा है, तो आप स्वर्ग में हो गए। अगर एक रोटी खानी है 4 हैं, एक कपड़ा पहनना है 4 हैं, एक गाड़ी लेनी है 4 है, तो आप स्वर्ग में हो। रोटी खानी है नहीं है, कपड़ा पहनना है नहीं है, माँ की दवाई नहीं है, बच्चों की फीस नहीं है, तो आप नर्क में हो। अब नर्क हर एक का अपना अपना है, किसी का इतना नर्क है, किसी का इतना है, किसी का इतना। ऐसे हर एक का स्वर्ग है। हम या नर्क में हैं या स्वर्ग में है, वो पिछले जन्मों के कर्मों से। गुरबानी कहती है, दद्दा दोष न देऊ को। दोष अपने कर्म, जो मैं किया सो मैं पाया, जो मैं करके आया था मुझे मिल रहा है, मैं किसी को दोष क्यों दूँ? तो ये है सारी की प्रभु के पास पहुँचती। अब उसके लिए इंसान को हमेशा अच्छे काम करने हैं, आत्मा के ज्ञान से। एक एग्जाम्पल देता हूँ, हर एक को देता हूँ आपको, उससे बात स्पष्ट हो जाएगी। आप रास्ते पे चलते हुए गए, तो एक भिखारी बैठा है, वो कहता है मुझे कुछ पैसे दे दो। तो आपके अंदर दया आई, तौल तरम दया करते, दया से सब कुछ हुआ। आपके अंदर दया आई, ये गरीब आदमी ऐसे 10 रुपये दे दी, तो आपने जेब में हाथ डाला, 10 रुपये दी, ये आपकी आत्मा का था, अच्छा कर्म था। तो आत्मा कह रही है अब ये अच्छा कर्म आपको आपकी अपोजिशन करने नहीं देगी। तो आपकी अपोजिशन क्या थी? आपका मन। तो मन ने फिर आपको एक डायलॉग मारा कि भाई ये गरीब वरीब नहीं है, रात को ये शराब पीते हैं, मीट खाते हैं, ये ऐसी है, ये इनको पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये अंदर ही चल रही दोनों आवाज़ें, जिसे हम कहते हैं अंतर्द्वंद, 2 आवाज़ें चल रही। तो आपने क्या कहा? वो 10 रुपये का नोट वापस जेब में रख लिया। आत्मा ने फिर आपको कहा नहीं भाई, वो उसके कर्म है, तू अपना कर्म देख, कर्मी आपो अपनी। अगर वो अपने कर्म खराब कर रहा तो तू क्यों अपना कर्म खराब करता है उसको देख के? तो आपने फिर नोट निकाल के देना शुरू करा। तो मन ने फिर भी नहीं छोड़ा, उसने कहा अरे तेरे जैसे मूर्खों ने ये भिखारी बनाए हैं,
अगर तुम इन्हें पैसे ना दो तो भिखारी भी ना हो, तो आपने फिर रख लिया। ये द्वंद्व चल रहा है, ये ट्रस्ट चल रही है। तो आप एक का कहना मानोगे, या तो पैसा दे दोगे या पैसा जेब में वापस रख लोगे। अगर आपने दे दिया तो वो आपका गुरुमुखी कर्म हो गया, वो आपका दान हो गया, वो आपका परोपकार हो गया, वो आपको आगे ले गया। और अगर आपने नहीं किया, मन के कहना मान लिया, तो वो आपको पीछे ले गया। यही पाप और पुण्य है, यही नर्क और स्वर्ग भी यहीं पर है, इसी जीवन में जियोगे। पर आपने अपने 7, 8, 10 जितने जीवन मिले थे इसी में बिता दिए। कभी आप आगे निकल गए, कभी आप पीछे आ गए। इस जन्म में आपने अच्छा करा, अगले जन्म में आपको भगवान ने सारी सुख सुविधाएं दे दी। सुख सुविधाओं को देख के आप फिर गर्क हो गए, फिर आपने बुरे कर्म किए और फिर आप अगले जन्म में फिर पीछे चले गए। फिर जब आप पीछे चले गए, फिर वहाँ पर प्रभु का नाम ज़्यादा लिया, तो फिर आप आगे चले गए, आगे पीछे करते रहे। 7 जन्म अगर खत्म हो गए तो फिर क्या बनोगे? अमीबा। तो आपका कहने का तात्पर्य है कि नाम सिमरन और नाम जप एक ही चीज़ है। आप जितना नाम जपोगे और गुरु की वाणी को धारण करोगे, उतना ही आप ईश्वर से क्लोज होते चले जाओगे। नहीं, जितना आप नाम जपोगे उतनी आपकी आत्मा स्ट्रांग, जितनी आपकी आत्मा स्ट्रांग होगी वो आपसे वो काम कराएगी जो आपके प्रभु के पास लेके जाती है। जैसे आपके अंदर ताकत कहाँ से आएगी? आप अच्छा खाना खाओ, अच्छा खाना खाओगे तो आपको ताकत मिलेगी। ताकत किसके लिए मिलेगी? फिर आप काम कर सकोगे, फिर पैसा आएगा। खाना आपको पैसा डायरेक्ट नहीं दे देगी, एक सिस्टम है ना। तो इसी तरीके से जब हम नाम जपते हैं, ध्यान लगाते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, तो हमारी आत्मा पॉजिटिव एनर्जी जो है वो इन्हेंस होती है। और जब हम काम करते हैं, क्रोध करते हैं, लोभ करते हैं, मोह करते हैं, अहंकार करते हैं, तो हमारी नेगेटिव एनर्जी इन्हेंस होती है। क्योंकि हम हमेशा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में रहते हैं, तो नेगेटिव एनर्जी तो ऑटोमेटिकली इन्हेंस हो जाती है। पॉजिटिव एनर्जी हमको एनहेंस करनी पड़ती है। देखिए, लॉ मैंने आपको कहा था ना, लॉ ऑफ नेचर और लॉ ऑफ गॉड। नेचर का लॉ है, धरती माँ से आपने कुछ भी लेना है तो आपको उसका बीज डालना पड़ेगा। शर्त यह है कि धतूरे का डालोगे तो धतूरा मिलेगा, गेहूं का डालोगे तो गेहूं मिलेगी। तो कर्म हमारा बीज है। अब होता क्या है कि जैसे आपने कोई वैल्यूएबल चीज लेनी है, जिसकी कोई आपके जीवन में महत्व है, वो लेना है, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उपराला करना पड़ेगा। अगर आपने गेहूं लेनी है, सेब लेना है, केला लेना है, कुछ अच्छी चीज लेनी है, तो आपको अच्छा बीज डालना पड़ेगा, खाद डालनी पड़ेगी, पानी डालना पड़ेगा, उसको उसकी उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, उसको पकाना पड़ेगा, फिर उसको आप खा सकते हो। पर जिनकी आपके जीवन में कोई महत्व नहीं है, खरपतवार, बिच्छू घास, ऐसी चीजें जिनका कोई मूल्य नहीं है, वो अपने आप पैदा होंगी। उनके लिए ना बीज चाहिए, ना खाद चाहिए, ना आपको उनकी देखभाल करनी, बल्कि आप हाड़ उखाड़ के मर जाओगे तो नहीं होगा। इसीलिए जीवन में जितनी अच्छाइयाँ हैं, मन के, आत्मा के लिए जो काम है, जो आत्मा को स्ट्रॉन्ग करेंगे, वो आपको उपराला करके करने पड़ेंगे और उनको लगातार करना पड़ेगा, तो वो काम करेगा। बाकी मन के काम तो अपने आप होते रहेंगे। गालियों का कोई सवाल नहीं होता है। कहाँ पर कोचिंग सेंटर है जो गाली सिखाता? बच्चे को आती है। अब तो 2 साल के बच्चा गाली दे रहा है। कहाँ पर है जहाँ जुआ सिखाया जाता है? कहाँ पर है जहाँ पर लड़की छेड़ना सिखाया जाता है? कहीं नहीं। अपने आप सीख जाते हैं, क्योंकि वो बुराई है, वो बिच्छू घास है, वो अपने कांटे हैं, वो अपने आप आएंगे। उनको उखाड़ना पड़ेगा, उनको रोकना पड़ेगा। और कई लोग कहते हैं जी मन चढ़ गया तो क्या करना, अगर मैंने नाम नहीं जपा तो मैं बुरा काम नहीं कर रहा, तो मैं नाम भी क्यों जपूं? नहीं, तू धरती में अच्छे बीज नहीं डालेगा, उसको हल नहीं लगाएगा, धरती को अगर खाली छोड़ देगा तो बिच्छू घास और खरपतवार तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसको लाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, खाली जमीन को खाली छोड़ दो, तुम अच्छाई करना बंद कर दो, बुराई अपने आप आ जाएगी। ये हमें पढ़ाया जाता है फिजिक्स के अंदर, लाइट, हीट, डार्क और कोल्ड क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्योंकि हीट है, कोल्ड कुछ नहीं है। हीट को निकाल दो, सब कुछ, कोल्ड ही कोल्ड है। लाइट है, अंधेरा कुछ नहीं है। लाइट खत्म कर दो, अंधेरा ही अंधेरा है। इसी तरीके से अच्छाई है, अच्छाई हटा दो तो फिर बुराई बुराई बुराई, बुराई तो है ही है। जैसे आप लाइट बंद करोगे अंधेरा ही हो जाएगा, जैसे आप हीट खत्म करोगे ठंडी हो जाएगी, जैसे आप अच्छाई खत्म करोगे बुराई जाएगी। तो हर बच्चे को ये मैं समझाता हूँ कि अच्छाई करना आपको जरूरी है, एक काम रोज करो। एक और छोटी सी बात, बच्चे आगे पूछते हैं कि शुरुआत कहाँ से करें, तो बड़ा आसान तरीका, ये भी लॉ ऑफ नेचर है। आप जो बीज डालोगे ना धरती में, वैल्यूएबल, उसको आपको ढकना पड़ेगा। ढकने से ढकने का मतलब मिट्टी डालनी पड़ेगी, उसको कवर करना पड़ेगा। ढकने का मतलब कवर करना पड़ेगा। नहीं कवर करोगे, अनढक रख दोगे, अनकवर रख दोगे, तो या तो वो हीट से, सूरज की हीट से सूख जाएगा, या फिर चिड़िया खा जाएगी, आपकी फसल नहीं होगी। तो जब आप उसको ढक दोगे तो उसकी फसल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब हम 2 तरह के काम करते हैं, अच्छे और बुरे। जितने हम अच्छे काम करते हैं
उनको तो हम ढक देते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया नेकी कर दरिया में डाल, सीधे हाथ से कर, बाएं हाथ को पता नहीं चाहिए। तो अपने अच्छे कामों को ढक और बुरे कामों को तो सबको बता दे, तब कि तो दोबारा बुराई नहीं होगी। पर आज क्या कर रहा है बच्चा, अच्छाई जो भी कर रहे हैं उसकी तो हम पब्लिसिटी कर रहे हैं। लंगर लगाया तो बैनर लगा दिया, दान दिया तो रसीद कटवा ली, कुछ भी अच्छा करा तो 10 को बता दिया। अंधे हुआ रास्ता पार कराया तो माँ को आगे चार बताया, पता है आज मैंने अंधे को रास्ता पार कराया। तो आपने क्या करा, आपने अच्छे काम को अनकवर कर दिया, वो वहीं सूझ जाता, वो फलीभूत नहीं होता, वो आपके जीवन में नहीं आता। और जो बुराई करते हो उसको ढक देते, किसी को नहीं बताते, ना माँ को बताया, ना बाप को बताया, ना भाई को बताया, ना दोस्त को बताया, वो अपने आप फलीभूत होकर आ जाती है। तो हम कहते बुराई तो आ रही, अच्छाई नहीं आ रही। उल्टा करना चाहिए तुमको, एक अच्छा काम मेहनत करके, उपराला करके, कोशिश करके रोज करो, क्योंकि अच्छाई आपको करनी पड़ेगी, बुराई तो अपने आप हो जाएगी। जो एक काम आप कोशिश करके रोज करो, अच्छा, रात को सोते टाइम सोचो कि मैंने क्या अच्छा करा, और उसको किसी को मत बता, किसी को मत बताओ मैंने क्या करा, शुक्र नहीं। और कोई गलती से बुराई, क्योंकि बुराई अपने आप आएगी, वो तो हो ही जाएगी। जो भी बुराई हो जाती है वो किसी ना किसी को बता दो, अपनी माँ को बताओ, भाई को बताओ, दोस्त को बताओ कि भाई मेरे से आज ही गलती हो गई। क्रिश्चियन ने बहुत अच्छा किया है, उन्होंने चर्च के अंदर कन्फेशन रूम बनाए, किसी को नहीं बता सकते, पादरी को आके बताओ कि पादरी जी वो उधर मुंह करके बैठेगा, आप इधर मुंह करके बैठोगे, ना वो आपको देख रहा ना आप उसको देख रहे, बीच में जाली की दीवार होती है, आप बोल दो कि मेरे से ये गलती होगी, वो कहेगा अच्छा भाई ये कर दिया तो ये कर दे, तो आपका पाप खत्म हो जाएगा, उन बढ़ जाएगा। ये सिर्फ आपकी आत्मा को, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को इनहेंस करने के माध्यम है सारे। देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि सारे का सारा लॉ जो है वो नेचर में डाला हुआ है भगवान ने, क्रिएटर ने, आप देख लो। अब ये जो मैंने आपको फिलॉसफी बताई कि इंसान का जन्म होता है, वो अमीबा बनता है, अमीबा से मनुष्य बनता है, फिर वापस जाता है, ये नेचर में कहाँ डाला भगवान ने, ये लॉ कहाँ पर है, बिल्कुल हमारे सामने है। सागर को आप परमात्मा समझो और उसकी ये बूंद को आप आत्मा समझो। अब सागर में जब सूरज की गर्मी पड़ती है, हीट पड़ती है, तो वहां से बूंदे भाप बन के उड़ती हैं, वो उड़ के गिरती हैं पहाड़ों पे बर्फ के रूप में। इसी तरीके से आदमी जो था, आदमी मतलब जीव आत्मा जो थी, वो जब प्रभु से बिछड़ी तो वो बन के गिरी अमीबा, जिसका एक ही सेल है, बर्फ है, ना हिल सकती है ना डूल सकती है। पर जब उसको दोबारा से उसी सूरज की गर्मी मिली तो वो पिघली तो क्या हुआ, उसके अंदर तरलता आ गई, रवानगी आ गई, वो चलने लगी। तो जब वो चलने लगी तो फिर उसका पहला मकसद क्या था कि मैंने समुद्र में मिलना है, पर वो अकेली बूंद नहीं जा सकती। फिर उसने क्या करा, दूसरी बूंदों को भी इकट्ठा करा, तो एक छोटी सी धारा बनी, फिर एक छोटी नदी बनी, फिर एक पहाड़ी नदी बनी, फिर एक झरना बनी, फिर एक थोड़ी बड़ी नदी बनी, फिर एक दिन गंगा बनी, और गंगा का बहुत सारा जल जो था वो जाके समुद्र में मिल गया। इसीलिए सारी दुनिया के धर्म कहते हैं इकट्ठे होके साथ संगत करो, इकट्ठे होके कीर्तन करो, इकट्ठे होके प्रेयर करो, ताकि आपकी रवानगी फास्ट हो जाए, तेरी। इसलिए इकट्ठे होके कीर्तन करने का महत्व है, इकट्ठे होके नाम जपने का महत्व है, इकट्ठे होके ये प्रभु का ज्ञान करने का महत्व है। सनातन धर्म में अन्नदान का बहुत महत्व है, उसी तरीके से सिखिज्म में लंगर का महत्व है। क्या दोनों एक हैं या अलग अलग है? देखिए खाना तो एक ही है, हाँ जी। और फर्क है कि नियत क्या है। दान सिख धर्म में प्रमोट नहीं किया जाता, कारण है उसका, जब आप दान करते हो तो आप दाता बन जाते हो, और जो लेने वाला है वो भिखारी बन जाता। दान देने वाले का हाथ ऊपर है, दान लेने वाले का हाथ नीचे है, क्लासिफिकेशन होगी, लेने वाला छोटा हो गया, देने वाला बड़ा हो गया। पर लंगर पर वैसे रहते नहीं, पर जब आप वंड के छकते हो, वंड के छकना ठीक बात है जी ना, कृत करो नाम जपो वंड का छको, वंड के छकना मतलब शेयरिंग, भाई आपस में बांटते हैं, दोस्त आपस में बांटते हैं, इक्वालिटी पे बांटा जाता है। आपने अपने दोस्त से आधी रोटी खा ली तो आप छोटे नहीं हो गए, आपका दोस्त बड़ा नहीं हो गया, क्योंकि आपने शेयर किया, बांटे। लंगर के अंदर एक पंगत में एक जैसा लंगर हर एक को दिया जाता है, उस पर यह नहीं देखा जाता कि राजा आके बैठा है कि भिखारी आके बैठा। अकबर आया था तो उसको भी लंगर में बैठना पड़ा था आम जनता के साथ, तो वहां पर शेयरिंग होती है, वंडा जाता है, वंड के छका जाता है, जो कुछ आएगा लंगर में सब में बराबर बांट दिया जाएगा। इसलिए वहां पर दान की प्रथा हमारे सिख धर्म में नहीं है। यहाँ पर जो भी प्रथा है या तो भेंट करने की है या वंड के छकने की है। भेंट का भी बड़ा आसान है, हम हमारे यहाँ खुशी वैसे भेंट करना है। भेंट का मतलब ये होता है कि आपको मैं अच्छा लगा, मैंने बहुत अच्छी कविता गाई, आपको अच्छा लगा, आपने मुझे कुछ भेंट किया, और उनको भी अच्छा लगा, उन्होंने भी भेंट किया। अब आपके पास से 100 रुपये, आपने मेरे को 10 भेंट कर दिए, उनके पास थे ही 10 रुपये तो उन्होंने एक भेंट कर दिया, तो उनका एक आपके 10 से छोटा नहीं हुआ।
अपनी हैसियत से आपने भेंट किया। पर जब मैं कहूँगा नहीं मैं तो कविता सुनाने के 20 रुपये लूँगा, तो आप तो सुन लोगे कि आपके पास तो 100 हैं, उसके बाद तो 10 ही, वो तो सुन ही नहीं पाएगा। तो इसलिए मोख नहीं है हमारे यहाँ, पैसा नहीं, भेंट है। पर अभी कल्चर चेंज हो रहा है, इसमें भी गड़बड़ हो रही है थोड़ी मोड़ी, पर ये होनी नहीं चाहिए। भेंट दो और बंड के छक, ये है सिखिज्म में। मैंने बहुत जगह देखा है कि प्रसाद, जो कड़ा प्रसाद होता है, उसे कृपान से काटते हैं। उसका कोई कंसेप्ट है कुछ या पहले शादियों में देखा है कि प्रसाद आया पहले उसको कृपान से उसे कहते हैं कृपान भेंट कीते। मतलब पुराने ज़माने में सदियों से हम लोग जब भी कोई प्रसाद बनाते थे तो उसका भोग लगाते थे। वो भोग का क्या मतलब होता था कि जो ब्राह्मण होता था वही खाना, तो वो भोग खा जाता था। गुरु महाराज ने कहा नहीं, हम तो शक्ति का प्रतीक हैं, हमारे हाथ में तो कृपान है, कृपा प्लस आन, तो हमारी भेंटा होगी कृपान की। उसको कहते हैं कृपान भेंट। कृपान के साथ उसको भेंट कर दिया गया कि ये शक्ति को भेंट कर दिया गया। शक्ति कहाँ से आई है? सारी शक्ति, जैसे सारी रोशनी सूरज से आई है, सारी शक्ति भगवान से आई है, तो वो उस कर्ते को भेंट कर दिया गया, तो उसको कहते हैं कृपान भेंट कीता, इसलिए उसको कृपान उसमें से निकाली जाती है, तो वो प्रसाद बन जाता है। अगर उसको कृपान भेंट नहीं करोगे तो फिर वो प्रसाद नहीं है, फिर तो उसे आप कुछ भी करें, प्रसाद नहीं बने। प्रसाद तभी बनेगा जब उसको कृपान भेंट किया जाएगा। गुरुद्वारे में जब बताया जाता है, अरदास होती है, फिर कृपान भेंट की जाती है। सेवा का कंसेप्ट जो है हिंदुइज्म में या सनातन धर्म में और सिखिज्म में एक ही है, सेवा तो एक ही है। देखिए, सेवा ऐसा है, और हर सेवा आपको ईश्वर से और लेने लेके जाती है। बिल्कुल, और उसके पीछे लॉजिक है, एक नियम चलता है। आपने अपना शरीर बनाना है, मसल्स बनाने हैं, बॉडी को शेप में लाना है, तो आप क्या करोगे? आज के मॉडर्न टाइम में जिम जाओ, जिम जाएंगे, खाना खाएंगे। जिम जाएंगे, खाना नहीं, यही दो काम करोगे। अगर आप केवल जिम जाते हो, खाना नहीं खाते, तो क्या होगा? रिवर्स हो जाए। आपका सारे का सारा फैट गल जाएगा और आप रोगी हो। पर आप खाते खूब हो दबा के और जिम नहीं जाते, तो क्या होगा? फैट एक्सेस हो जाएगा, आप रोगी हो जाओगे। इसी तरीके से हमारी आत्मा पॉजिटिव है। उस पॉजिटिव आत्मा को स्ट्रॉन्ग करने के दो है तरीके, सेवा और सिमरन। नाम जपना और सेवा करना। आप केवल नाम जपोगे, सेवा नहीं करोगे, तो नाम जपने का आपके अंदर घमंड आ जाएगा, तो आप रोगी हो जाओगे। और अगर आप केवल नाम जप रहे हो, सेवा नहीं कर रहे तो घमंडी, और केवल सेवा कर रहे हो, नाम नहीं जप रहे हो तो घमंडी। तो घमंड सबसे बड़ा रोग है। तो ये दोनों काम करने हैं, सेवा और सिमरन, इक्वल प्रोपोर्शन में। जैसे डाइट और एक्सरसाइज शरीर के लिए, सेवा और सिमरन आत्मा के लिए। जितनी आप सेवा करोगे उतना ही अगर आप सिमरन करोगे तो आपकी आत्मा बहुत स्ट्रांग होगी। पर अगर कई लोग हैं, मैंने देखा यहाँ 24-24 घंटे सेवा करते हैं, पर उनको क्रोध इतना आता है कि कोई दोबारा दाल मांग ले तो करछी लेके मारने को दौड़ते हैं। क्यों? क्योंकि सिमरन नहीं किया। और कितने ऐसे हैं जो बहुत पूजा पाठ करते हैं, पर वो कहते हैं मेरी गद्दी अलग लगा दो, मेरा ये अलग कर दो, आम आदमी से मिलना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो सेवा नहीं कर। तो ये सेवा और सिमरन है जो आपकी आत्मा को सही रूप से खालस करेगी और आपको ऊंचा उठाएगी। ये दोनों करने हैं, सेवा भी और सिमरन। मैंने अपनी रिसर्च में पढ़ा था कि सिख मतलब स्टूडेंट होता है, क्या ये सही है? शिष्य शब्द जो है ना संस्कृत का, उसको पंजाबी में सिख कहा जाता है। सीखने वाला, जो जिंदगी भर सीखता रहे। होता क्या है, जब आदमी को थोड़ा सा ज्ञान आ जाता है ना, तो सबसे पहली बात उसको ये आती है कि मुझे आ गया। और आप उसे कुछ कहोगे, मुझे पता है, मुझे मत मैं जानता। पर जो सही माने में ब्रह्म ज्ञानी हो गया, जिसने सही माने में ज्ञान आ गया, तो जब सच्चा ज्ञान आपको आएगा तो आपको सबसे पहले ये पता चलेगा कि मुझे कुछ नहीं आता। क्योंकि तब आपको पता चलेगा कि ज्ञान तो अथाह है, समुद्र के बराबर ज्ञान है। मैंने 4 ही किताबें पढ़ी हैं ना, 10 पढ़ ली हुई, 50 पढ़ ली हुई, यहाँ तो करोड़ों हैं। तो मैं तो अभी अज्ञानी का ज्ञानी हूँ। पर ये ऐसे ही है जैसे जब तक इंसान के पास पैसा नहीं आता ना, तो वो अपने सारे दुख, तकलीफ, पजल, परेशानी, सबका कारण किसको बोलता है? पैसे। मेरा बेटा नहीं पढ़ा, पैसा होता तो पढ़ जाता। मेरी लड़की की शादी नहीं हुई, पैसा होता तो हो जाती। मेरी बीवी बीमारी से मर गई, पैसा होता तो बच जाती। ये सारा वो सारी ज़िंदगी सोचता रहता है, और पैसे को दोषी बम समझ के वो अपने आप को संतुष्टि दे देता है। ये भ्रम उसका उस दिन टूटता है जिस दिन उसके पास पैसा आ जाता है। उसके बाद भी उसका बेटा नहीं पढ़ रहा, उसकी बेटी की शादी नहीं हो रही, उसकी बीवी फिर मर गई, तब उसे पता चलता है पैसा कुछ नहीं कर सकता। इसी तरीके से थोड़ा ज्ञान जो होता है वो इंसान को भ्रमित कर देता है कि मुझे सब कुछ आ गया, मुझे सब कुछ आ गया। तो गुरुओं ने कहा जिंदगी में कभी ये भाव मत लाना कि मुझे सब कुछ आ गया, हमेशा कहना मैं सिख हूँ।
मैं सीखने वाला हूँ, मैं सीखूँ, मैं सीखता रहूँगा, बद मरने तक मैं सीखता रहूँगा। जब तक मैं प्रभु से मिल नहीं जाता तब तक मैं सीखी। विद दिस आई कम टू एन एंड। आज मुझे इतना अच्छा लगा, जो ज़िंदगी के बहुत सारे मेरे डाउट्स थे और शायद आपके भी डाउट्स होंगे, वो बहुत क्लियर हुए। आशा करता हूँ आपने मेरा पॉडकास्ट एंजॉय किया होगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो प्लीज़ कमेंट के नीचे लिखिए। हम श्री आज़ाद जी को फिर से बुलाएंगे, फिर मिलूंगा। कृपया कर मुझे सब्सक्राइब करें।